अध्याय 3031 से 3040। शूरा पवित्र सम्राट का जन्म 3 सिर और 6 भुजाओं के साथ हुआ था। प्रत्येक मुट्ठी में एक शक्तिशाली शक्ति होती है जो सीधे कानून को उलट देती है और एक उल्टी प्रवृत्ति बनाती है जो बेहद भयानक होती है। ये नियम एक एक करके कणों में संघनित होते हैं जो विभाजित होकर पुनः संघनित होते हैं। प्रत्येक मुट्ठी इस समय बमुश्किल साकार होती है, लेकिन कानूनों का संक्षेपण। शूरा पवित्र सम्राट की ताकत वास्तव में असाधारण है। बिल्कुल शक्तिशाली व्यक्ति जो पहले दायरे के शिखर पर पहुंच चुका है और दूसरे दायरे की दहलीज को छू चुका है। मूल रूप से तू ज़िवेन, जिसने वास्तव में तीसरे क्षेत्र के शिखर पर कदम रखा है और चौथे क्षेत्र की दहलीज को छुआ है, कोई खतरा नहीं है। शाही क्षेत्र और प्रत्येक क्षेत्र के बीच बहुत अंतर है, लेकिन अब ये ज़िवेन की चोट में सुधार हुआ है जो टकराव का कारण बनेगा। इन 5 मुट्ठियों ने एक पल में आकाश और पृथ्वी को अवरुद्ध कर दिया और सभी दिशाओं को भर दिया, जिससे ये ज़िवेन भागने और बचने में असमर्थ हो गए। ये ज़िवेन बिल्कुल भी नहीं हिली। 5 मुट्ठियों ने शून्य पर बमबारी की, हर जगह सदमे और विनाश की आवाज थी और आकाश में सभी प्रकार की दरारें थीं। महान विनाश का दृश्य था। कियान, ये ज़िवेन के हाथ पर एक तलवार की रोशनी दिखाई दी और तुरंत एक ही समय में अनगिनत तलवार के सूत्र उभर आए। ये तलवार की रोशनी एक विशाल प्रवृत्ति की तरह थी, तुरंत तारों की एक अंतहीन नदी में बदल गई और सीधे 5 मुट्ठियों की ओर बढ़ी, मानो पूरी तरह से बमबारी करके 5 मुट्ठियों को तोड़ दे। ताइयू तलवार एक पहाड़ की तरह स्थिर है और इसकी अद्भुत शक्ति ये ज़िवेन के हाथों में उभरती है। ये पहला ताओवादी हथियार है जो उसने इस दुनिया में प्राप्त किया है। फिलहाल ये ज़िवेन अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता है, इसलिए वह मजबूत दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए बस ताइयू तलवार का उपयोग करता है। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigvisualw.com/0_48/। हाल के दशकों में ताइयू तलवार को भी प्रारंभिक रूप से परिष्कृत किया गया है, लेकिन ये पर्याप्त है। बूम, तलवार और मुट्ठी के बीच अद्भुत टक्कर सम्राट स्तर का एक साधन है और शून्यता एक पल में फट जाती है। ये ताइयू तलवार है। शूरा के पवित्र सम्राट ने तुरंत पहचान लिया कि यह बाई दाओजी की ताइयू तलवार थी जिसने उनके वार को तोड़ दिया। बाई दाओजी को कुछ समय पहले उसका असली शरीर मिला था। तियानदाओ संप्रदाय में भी बहुत शोर है और बाई दाओजी संप्रदाय के भावी नेता की होनहार उत्तराधिकारी बन गई हैं। अन्यथा वो पवित्र सम्राट शूरा को व्यक्तिगत रूप से तियानजी द्वीप पर नहीं बैठने देंगे। उसने सोचा कि यह सुरक्षित है, लेकिन कौन जानता है उसने यहाँ ये ज़िवेन में अपना हाथ खो दिया। तुमने वास्तव में उसे मारने और ताइयू तलवार लेने का साहस किया। तुम मर चुके हो। शूरा पवित्र सम्राट पूरी तरह क्रोधित था, लेकिन उसने उसके आक्रमण का इंतजार नहीं किया। ये ज़िवेन ने पहले ही उसे मार डाला था और उसका ब्रश कदम शूरा पवित्र सम्राट के सामने अंतरिक्ष को पार करते हुए दिखाई दिया था, जैसे कि एक ही समय में समय को पार कर रहा हो और एक पल में आ गया हो। ताइयू तलवार को एक तलवार से काट दिया गया। इस तलवार का इंद्रधनुष आकाश की ओर दौड़ा, मानो उसने एक ही बार में पूरे आकाश को भेद दिया हो। हमें अनंत ब्रह्मांड के सभी तारों को काट देना चाहिए और सीधे सूर्य को विस्फोट कर देना चाहिए। ये ज़िवेन के पीछे ऐसा लगता है कि अनगिनत केंडो देवता सर्वोच्च तलवार सूत्र का पाठ कर रहे हैं। केंडो के बारे में सब कुछ ये ज़िवेन की तलवार में पूरी तरह से प्रतिबिंबित होता है। हालांकि वह तलवारबाज नहीं है, लेकिन केंडो की समझ लोगों की कल्पना से कहीं परे है। ये ज़िवेन की तलवार काट दी गई और स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को ये ज़िवेन के केंडो कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और अचानक उस पर बमबारी की गई। शूरा पवित्र सम्राट को तुरंत इस तलवार में महसूस हुआ। केंडो के बारे में ये ज़िवेन की समझ वास्तव में एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई है। एक पल के लिए उसके दिमाग में कई केंडो मास्टर्स के नाम कौंध गए, लेकिन ऐसा लगता है कि सामने वाले की बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब वह प्रतिक्रिया देता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह जो सांस छोड़ता है वह ये ज़िवेन की तलवार के सामने कुछ भी नहीं है। वह एक के बाद एक परास्त, हारा और बिखर गया है। जब वह प्रतिक्रिया करता है तो उसके सामने तलवार थोप दी जाती है। कब ये ज़िवेन की तलवार आखिरकार सोने और लोहे पर वार करती नजर आई। शूरा पवित्र सम्राट के शरीर पर एक लोहे और स्टील का युद्ध सूट उभरा। पैटर्न प्राचीन और सरल है और मुझे नहीं पता कि यह किस युग की लोकप्रिय शैली है। प्रत्येक पैटर्न में एक बड़ी सड़क है जो शूरा पवित्र सम्राट का पोर्टेबल ताओवादी उपकरण है। वह करीबी मुकाबले में सबसे अच्छा है, जिससे उसकी युद्ध प्रभावशीलता काफी बढ़ जाती है। ये ज़िवेन की तलवार आखिरकार इस ताओवादी परिधान को तोड़ने में विफल रही।
तुम मुझे ताइयू तलवार से काटने के लिए बहुत बहादुर हो। शूरा पवित्र सम्राट एक अच्छा ठूंठ कैसे हो सकता है। उसकी आंखें अचानक खुल गईं, उसकी गति बढ़ गई और उसका शरीर बहुत ऊंचा लग रहा था, जैसे आकाश में कोई विशालकाय खड़ा हो। इसके अलावा उसके 3 सिर और 6 भुजाएं, अमर दानव भगवान, उसकी ताकत एक पल में बढ़ गई। ये देखकर कि तुम जिवेन ने उसके पास आने का साहस किया, शूरा के पवित्र सम्राट बहुत प्रसन्न हुए। उनके ताओवादी कपड़ों पर कानून अधिक से अधिक समृद्ध हो गया और अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति अवशोषित हो गई, जिससे उनके चारों ओर जोरदार क्यूई अधिक से अधिक तीव्र हो गई। मेरा शूरा पवित्र मुट्ठी ले लो। शूरा पवित्र सम्राट की आवाज ठंडी थी और उसके कपड़े उड़ रहे थे। इस बार उसने आखिरकार खुद को धोखा दिया, जो अपने सबसे बड़े लाभ के लिए पूरा खेल देने के लिए पर्याप्त था। शूरा पवित्र मुट्ठी फुफकार। ऐसा कहा जाता है कि शूरा पवित्र सम्राट ने दुनिया भर में अजेय हाथों से लड़ने के लिए मुक्केबाजी के इस सेट पर भरोसा किया और अंततः सम्राट बन गया। मुझे नहीं पता कि मुक्केबाजी के इस सेट ने कितने विदेशी विशेषज्ञों को मार डाला है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें शूरा पवित्र कला भी शामिल है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या झूठ। ये देखकर कि शूरा पवित्र सम्राट अंततः मुक्केबाजी के इस सेट का उपयोग करने जा रहा था, हर कोई चौंक गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुक्केबाजी के इस सेट ने बहुत अधिक प्रतिष्ठा पैदा की थी। इस समय उसकी 6 मुट्ठियां लहराई गईं। प्रत्येक मुट्ठी में अलग अलग ताव होता था। ये 6 मुट्ठियां एक सरनी की तरह थीं, जो हर चीज को अवरुद्ध कर रही थीं। शूरा पवित्र सम्राट की सांसें स्वर्ग और पृथ्वी के प्राणियों की तरह नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के सबसे भयानक राक्षस की तरह बढ़ गईं। 6 मुट्ठियां 6 विशाल उल्काओं की तरह गिरी, सब कुछ तोड़ डाला। ये जिवेन को टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की। शूरा पवित्र मुट्ठी। ये जिवेन प्रभावित नहीं हुआ। दूसरों के लिए यह मुट्ठी वास्तव में मुट्ठी तकनीकों का एक सेट है जो दुनिया को चौंका देती है और भूतों और देवताओं को रोती है, लेकिन उसके लिए नहीं। एक पल में तू जिवेन ने वही मुट्ठी उड़ा दी। इस मुट्ठी के साथ अनगिनत मुट्ठी की परछाइयां दिखाई दी, जैसे कि एक अंतहीन दुनिया के प्रक्षेपण हो। बूम! दोनों तरफ की मुक्कियां सीधी टकरा गईं। मेरी शूरा पवित्र मुट्ठी को रोकने के लिए सिर्फ एक मुक्का। शूरा पवित्र सम्राट ने घूर कर देखा और गड़गड़ाहट की तरह सांस ली, अपनी ताकत बढ़ाने और अंतहीन एवेन्यू के ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की। ये सिर्फ रोकना नहीं है, मुझे वापस लड़ना होगा। ये जिवेन ने उपहास किया और तब लोगों को पता चला कि एक भयानक दृश्य हुआ था। ये जिवेन की मुट्ठी ने सीधे शूरा की पवित्र मुट्ठी को बिखेर दिया, जैसे स्वर्ग के पर्दे को फाड़ दिया और सीधे शूरा के पवित्र सम्राट पर प्रहार किया। तुम्हारी ताकत के लिए मेरे ताओवादी कपड़ों को तोड़ना असंभव है। शूरा पवित्र सम्राट ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्य दिखाया। भले ही उसे मारा गया हो, वह घबराया नहीं, क्योंकि ये जिवेन ने अभी अभी ताइयू तलवार से उसकी रक्षा नहीं तोड़ी थी। टकराना। हालांकि शूरा पवित्र सम्राट की आवाज कम नहीं हुई और पूरा आदमी एक पल में उड़ गया, जैसे कि उस पर किसी भयानक ताकत ने हमला किया हो। उसे बस ऐसा महसूस हुआ कि उसकी पूरी छाती ऊपर उठ रही थी और उसके गले से खून लगभग बाहर निकल रहा था। ये कैसे संभव है कि शक्ति पहले से इतनी अधिक मजबूत हो। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की कि उनकी ताकत कमजोर नहीं हुई है, बल्कि दूसरे पक्ष की ताकत में सुधार हुआ है। इस समय उससे याद आया कि जो खुफिया जानकारी उसे पहले मिली थी, उनमें से एक थी। ऐसा लग रहा था कि ये जिवेन गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए वह तियानजी द्वीप पर हो सकता है। वह अब भी बहुत खुश था, एक चरम पर था, जबकि दूसरा सम्राट की सीमा के नीचे भी गंभीर रूप से घायल था। नतीजे को लेकर कोई सस्पेंस नहीं था, यही कारण है कि वह गरजने का जरिया है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तियानजी द्वीप छोड़ने के बाद ये जिवेन को अपनी चोट की रिकवरी को रोकना नहीं पड़ेगा। थोड़ी ही लड़ाई में वह बहुत कुछ ठीक हो गया। क्या अब तुम्हें समझ आया? क्या बहुत देर हो चुकी है? ये जिवेन की उदासीन आवाज सभी दिशाओं से आई और उसने सीधे शूरा पवित्र सम्राट को पकड़ लिया, जिसे उड़ा दिया गया था। शक्ति की पुनर्प्राप्ति के साथ ये जिवेन के साधन अधिक से अधिक विविध हो गए हैं और वे निश्चित रूप से यहीं तक सीमित नहीं हैं। ये जिवेन के हाथ में मौजूद ताइयू तलवार अचानक नीचे गिर गई और उसका ब्लेड पहाड़ जैसा था। वह हवा में नीचे गिर गया और शूरा पवित्र सम्राट एक पल में टुकड़ों में विभाजित हो सकता था। यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये कठिन है। शूरा पवित्र सम्राट की सांसें हद तक दबा दी गईं, मानो अकेले जिवेन ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के सभी कानूनों को अवरुद्ध कर दिया हो। सम्राट के अर्थ सम्राट से इतना अधिक शक्तिशाली होने का कारण यह है कि सम्राट किसी भी समय सभी कानूनों को नियंत्रित कर सकता है और अर्थ सम्राट केवल अपने कानूनों से ही लड़ सकता है। एक व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है?
सम्राटों के बीच की लड़ाई भी काफी हद तक इसी पर निर्भर करती है, खासकर जब एक विशाल क्षेत्र का निर्माण होता है। अब तुजिवेन इस रोलिंग गैप को दिखाता है। इस वक्त उसे समझ में आ गया है कि इस आदमी से निपटना बिल्कुल मुश्किल है। वह पहली बार सम्राट के दायरे में प्रवेश करने जितना सरल भी नहीं है। भले ही वह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो, वह इसे हल्के में नहीं ले सकता। पवित्र सम्राट शूरा के चारों ओर एक विशाल मैदान है। पूरे क्षेत्र में वह येजिवेन द्वारा छीने गए कुछ कानूनों के नियंत्रण के लिए अपने स्वयं के क्षेत्र कानूनों के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। बूम! येजिवेन ने अपनी हथेली खोली, अपनी 5 अंगुलियों को एक पहाड़ में बदल दिया और सीधे शूरा पवित्र सम्राट के मैदान में गिर गया। हर उंगली नहीं जानती कि रास्ते के कितने नियम इसमें समाहित हैं और यह कितने शक्तिशाली है। इसकी कल्पना करना असंभव है। जब यह झटका नीचे आता है तो शूरा पवित्र सम्राट का क्षेत्र लगभग टूट जाता है और उसे रोका नहीं जा सकता। मैं केवल इस बड़े हाथ को शूरा पवित्र सम्राट की छाती पर वार करते हुए देख सकता हूँ। उफ! शूरा के पवित्र सम्राट अंततः इस बार इसे नियंत्रित नहीं कर सके। मुंह से खून निकला। पूरा व्यक्ति उल्का की तरह क्षितिज को पार कर गया और उल्टा उड़ गया। दूर से युद्ध देख रहे प्रमुख संप्रदायों के आकाओं को केवल ठंड लगती है, विशेष रूप से नियति का पुत्र जो अभी तियानजी द्वीप से बाहर आया था। मूल रूप से जब उसने येजिवेन को तियानदाओ गठबंधन के अर्ध सम्राटों के एक समूह को फांसी पर लटकाते देखा था, हालांकि वह हैरान और भयभीत था, उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। सम्राट द्वारा भावी सम्राट को फांसी देना और पीटना अजीब बात है, लेकिन जो वास्तव में भयानक है वह यह है कि येजिवेन शूरा पवित्र सम्राट को फांसी दे सकते हैं और पीट सकते हैं, भले ही वह अभी भी गंभीर रूप से घायल हो। हालांकि शुरुआत में दृश्य पूरी तरह से रोल नहीं कर रहा है, लेकिन समय बीतने के साथ यह प्रवृत्ति और अधिक स्पष्ट हो जाती है। हालांकि शूरा पवित्र सम्राट कोई पुराना सम्राट नहीं है, सम्राट चेंग 1 लाख वर्ष से अधिक पुराना है। उनकी प्रतिष्ठा लंबे समय से हर किसी के दिल में गहराई से अंकित है, लेकिन अब इस महान शख्सियत को फांसी दे दी गई है। ये कल्पना की जा सकती है कि येजिवेन की ताकत न केवल सम्राट पर लक्षित है, बल्कि सम्राट पर भी है। सबके मन में एक विचार आया जो अंततः पवित्र है। सृष्टि के ईश्वर का इतिहास बहुत लंबा है। ऐसे अनगिनत पुराने निर्देशक हैं जो किसी भी स्थान से बाहर हो सकते हैं। शूरा पवित्र सम्राट का शरीर शून्य में न रहकर लगभग ढह गया। इस झटके से उन्हें सीधा नुकसान हुआ। जिस बात ने उसे बहुत बुरा महसूस कराया वह ये थी कि येजिवेन की ताकत में अभी भी सुधार हो रहा था। अब वह इतना भयानक हो गया है कि उसे गहरी चोट पहुंची है। अपने चरम काल में वह किस प्रकार के गुरु थे, इस समय उसे सचमुच बड़ी परेशानी महसूस हुई। ऐसा विशेषज्ञ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे बरगलाया जा सके, लेकिन वे इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। वे उसे बिल्कुल भी पीछे हटने या थोड़ा सोचने की इजाजत नहीं दे सकते। येजिवेन को बिल्कुल मार दिया गया है। आसमान से गिरना सुनहरे पंखों वाली आरोसी की तरह है। शूरा पवित्र सम्राट ने धार लगाए और जबरन मैना का एक कौर उठा लिया। 6 हथेलियां मुट्ठियों में सिमट गईं और विनाशकारी शक्ति को तोड़ते हुए सीधे बाहर निकल गईं। विशेष रूप से शरीर पर ताओवादी कपड़े अधिक जलने जैसे होते हैं। सभी हमले सभी दिशाओं में बहने वाले ज्वार की तरह हैं। यह अद्भुत झटका एक पल में लगा। हार से उबरने की कोशिश कर रहा था और खुद को सांस लेने का मौका देने के लिए येजिवेन को उड़ा दिया। बस एक छोटा सा कौशल। येजिवेन ने आसमान से उड़ान भरी और 8 तरफ मुक्का मारा। 6 संसार उसके पीछे उभरे। उसने अपनी हथेली को मुट्ठी में पकड़ लिया और 6 संसार मुट्ठी पर प्रहार किया। एक मौके से शूरा पवित्र सम्राट के सारे वार तितर बितर हो गए। फिर तुजिवेन की मुट्ठी को बधिया कर दिया गया। इसकी गाज सीधे शूरा के पवित्र सम्राट पर गिरी। उफ! शूरा पवित्र सम्राट ने अपना पुराना खून कुछ मांस के झाग के साथ मिलाकर उगल दिया और यहाँ तक कि हमलों की इस श्रृंखला में उसके आंतरिक अंग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बूम! शूरा का पवित्र सम्राट बिजली की गति से लगभग जमीन पर गिर पड़ा। यह 10 तीव्रता वाले भूकंप जैसा था। यह एक हिंसक अनुभूति थी। पृथ्वी एक असीम और अथाह विशाल दरार में टूट गई और शूरा का पवित्र सम्राट बहुत पहले ही उसमें समा गया था। हिस! कितनी भयानक युद्ध प्रभावशीलता है। हे भगवान, मैं गलत नहीं हूँ। येजिवेन कितनी मजबूत है। हे भगवान, अगर वे क्षेत्र के बाहर स्टार नदी में लड़ते हैं तो एक झटका भी एक स्टार नदी को नष्ट कर सकता है। सम्राट की तुलना में हम बहुत छोटे हैं। नहीं, मुझे तार संप्रदाय के सर्वोच्च नेता को शीघ्र सूचित करना है और तार संप्रदाय के सर्वोच्च नेता को व्यक्तिगत रूप से आने देना है। लियाओ को ले लो। इस समय मैदान में बचे तियानदाओ संप्रदाय के एकमात्र गुरु अंततः घबरा गए।
इस समय भले ही वह मूर्ख हो, वो देख सकता है कि उसकी तुलना ये जिवेन से की जा रही है। शूरा पवित्र सम्राट की युद्ध प्रभावशीलता बहुत दूर है और समय बीतने के साथ यह और भी बदतर होती जाएगी। उसने जल्दी जल्दी तियांदाओ धर्म की दिशा में जानकारी भेजनी शुरू कर दी, लेकिन इस समय वे युद्ध के मैदान में प्रवेश नहीं कर सके जहां वे लड़े थे, और एक शक्तिशाली सांस द्वारा उन्हें बाहर धकेल दिया गया। वह क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र बन गया है और स्वचालित रूप से अलग थलग हो गया है। मदद की बात तो दूर की बात है, वे केवल एक तरफ की चिंता कर सकते हैं। ये जिवेन बेहद उदासीन दिख रहे थे। उसके हाथ में ताइयू तलवार धीरे से गुनगुना रही थी और फिर दूसरी तलवार क्यूई हवा से बाहर आई। एक अद्भुत तलवार का इंद्रधनुष आकाश में बदल गया और एक बड़े अजगर की तरह मौके पर ही गिर गया और दरार में गिर गया। बूम! ये दुनिया को नष्ट करने वाली एक और तलवार थी। दोनों के युद्ध में पूरा क्षेत्र मानो नष्ट हो गया। सृजन के इस देवता राजवंश में भी सम्राट की युद्ध प्रभावशीलता बहुत सीमित थी, लेकिन उसके पास अभी भी आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता थी। ब्रश ब्रश ब्रश। ये जिवेन के हाथ में ताइयू तलवार एक के बाद एक अद्भुत तलवार क्यूई उगलती है और लगातार दरार में विस्फोट करती है। बूम बूम बूम। हर कोई नहीं देख सका कि दरार में क्या हो रहा है। वे केवल तेज आवाज सुन सकते थे। ये देखकर कि दरार अद्भुत गति से बढ़ रही थी, हम कल्पना कर सकते हैं कि ये जिवेन की तलवार क्यूई कितनी भयानक थी। बहुत से लोग बस अपने ऊपर पड़ने वाले दृश्य के बारे में सोचते हैं और उन्हें ठंडी हवा में सांस लेने का एहसास होता है। अचानक जब सभी ने सोचा कि दरार में शूरा पवित्र सम्राट इस आपदा से बचने में असमर्थ होना चाहिए, गर्जन! उस विशाल अथाह दरार में एक क्रोध भरी दहाड़ हुई और फिर खून से लथपथ एक आकृति उसमें से कूद पड़ी। यह आकृति बहुत ही लज्जित दिखाई देती है। मूल रूप से जन्मे 3 सिर और 6 भुजाएं जीवन द्वारा काट दी गईं और 6 में से केवल 3 भुजाएं बची। 3 भुजाएं काट दी गईं और हर जगह खून बिखरा हुआ था। सुनहरा खून नीचे गिर गया और हर बूंद एक विशाल महासागर में बदल जाएगी। इतने सारे शाही खून का तो जिक्र ही नहीं। दूर दूर के बहुत से लोग इस बात की परवाह भी नहीं कर सकते कि ये दोनों सम्राट लड़ रहे हैं। उन्हें पूरे आकाश में केवल सम्राट का खून दिखाई देता है। उनकी आंखें गर्म नहीं हैं। हर कोई जो सम्राट बनता है वह नहीं जानता कि उसने कितने तियांकाए और डिबाओ को निगल लिया है। उनके पूरे शरीर पर कोई खजाना नहीं है। सम्राट का खून स्वर्ग और पृथ्वी पर सबसे कीमती औषधीय सामग्रियों में से एक है। यदि सामान्य लोगों को सम्राट का थोड़ा खून निगलने या प्राप्त करने का अवसर मिले तो यह असीमित भविष्य के साथ एक अद्वितीय प्रतिभा में बदल जाएगा। हालांकि अधिक लोगों को घुटन का एहसास होता है। हालांकि वे लंबे समय से जानते हैं कि ये जिवेन मजबूत है। ये हर किसी के लिए अप्रत्याशित है कि ये जिवेन मजबूत है। ये जिवेन की सांसें अब भी बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि कोई अंत नहीं है। उसकी चरम अवस्था कितनी प्रबल है, इसकी कल्पना करने का साहस कोई नहीं कर सकता। पहले चरण के चरम पर शूरा पवित्र सम्राट के हाथ में वापस लड़ने की शक्ति नहीं थी। ये जिवेन को वास्तव में लगा कि तियांजी द्वीप के निषेध के दमन के बिना उनकी पुनर्प्राप्ति गति पहले की तुलना में थोड़ी अधिक तेज थी। भीषण युद्ध में भी वह अभी भी ताकत की तेजी से वापसी महसूस कर सकता था। उसके हृदय से कभी कभार ही खुशी की एक किरण फूटती थी। सृष्टि के इस ईश्वर में हर चीज को ताकत के साथ बोलना चाहिए। उसके पास इसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी और बोलने का आत्मविश्वास भी नहीं था। पवित्र सम्राट शूरा ने ये जिवेन को अपनी आंखों से देखा और कहा, मेरे रक्त, शरीर, पूजा और स्वर्ग के साथ। शूरा पवित्र सम्राट स्वयं एक रहस्यमय और शक्तिशाली जातीय समूह से आते हैं। उनके पास एक विशेष गुप्त विधि है जिसे सामान्य लोग नहीं समझ सकते। एक बार इसका प्रयोग हो जाए तो ये बहुत शक्तिशाली होगा। शूरा पवित्र सम्राट की गुप्त पद्धति के विकास से उसके शरीर का रक्त बाहर नहीं बहता था। यहाँ तक कि सम्राट का खून, जिसने मूल रूप से जमीन पर बड़े बड़े छेद कर दिए थे और सभी को ईर्ष्यालु बना दिया था, एक पल में वाष्पित हो गया। वह अपने कटे हुए सिर और बाह के साथ साथ बलि भी देने लगा। क्या ये कोई बलिदान है? ये जिवेन ने ये सब उदासीनता से देखा। निस्संदेह वह अपनी आंखों से एक नजर में देख सकता था कि यह बलिदान की एक विधि है। स्वर्ग लोक में भी ऐसी ही विधियां हैं। हालांकि यदि आप किस प्रकार की बिजली प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार की कीमत चुकानी होगी। उससे लड़ने के लिए पवित्र सम्राट शूरा को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बहुत संभव था कि उसका कटा हुआ सिर और हाथ भी दोबारा ठीक न हो सके। हालांकि वह जल्दी में नहीं था। उसने बस सांस ली और सांस ली, जो बहुत लंबी थी। हर सांस एक लंबी नदी में बहती हुई एक अद्भुत सांस बनती हुई प्रतीत हो रही थी।
अनंत जीवन शक्ति उसने आत्मसात कर ली थी। ये ज़िवेन, अगर तुम मुझे इस हद तक मजबूर करोगे तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शूरा पवित्र सम्राट ने अचानक अपनी आंखें खोली और ये ज़िवेन को देखा। क्या आपको लगता है कि यदि आप बलिदान की इस पद्धति का उपयोग करेंगे तो आप मेरे प्रतिद्वंद्वी होंगे? आप बहुत भोले हैं। ये ज़िवेन ने ऐसा नहीं सोचा था। हो सकता है इस कदम से भी मैं आपका प्रतिद्वंद्वी न रहूं। शूरा पवित्र सम्राट के उदासीन चेहरे पर आत्मा उपहास की कड़वी मुस्कान दिखाई दी। उसने वास्तव में ये ज़िवेन के हाथों काफी कष्ट झेले, लेकिन यह आपके समय में देरी करने के लिए पर्याप्त है। वह जानता था कि इस समय तियांदाओ संप्रदाय को समाचार मिलना चाहिए था। जब तक उसने रास्ते में ये ज़िवेन को पकड़ रखा था, वह तब का दृश्य देख पा रहा था जब उसकी मृत्यु हो गई। मुझे पकड़ो, ये हास्यास्पद है। तुम बलिदान से मजबूत हो रहे हो, क्या मैं नहीं बदला हूँ? ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया। शूरा को पवित्र सम्राट की बलि देने की अनुमति देने का कारण यह है कि उसे भी ठीक होने के लिए समय चाहिए। दोनों पक्षों की ताकत में सीमा पर सुधार हो रहा है, लेकिन उनका मानना है कि उनकी ताकत दूसरे पक्ष की तुलना में तेजी से बहाल हो जाएगी। शूरा पवित्र मुट्ठी। पवित्र सम्राट शूरा एक सांस में सीधे ये ज़िवेन के पास पहुंचे। इस समय यह उनके राज्य का चरम था। वह न केवल ये ज़िवेन को घसीटना चाहता था, बल्कि उसे चोट पहुंचाना और यहाँ तक कि उसे मारना भी चाहता था। बाकी 3 मुक्कों से पूरे आकाश में मुक्कों की छाया बजने लगी। प्रत्येक मुट्ठी शुद्ध सोने की थी, मानो स्वर्ग और पृथ्वी की हर चीज पूरी तरह से एक सुनहरे देश में बदल गई हो, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी का भयानक उन्माद आ गया हो। ये ज़िवेन ने मौके पर एक कदम बढ़ाया और सीधे अंतरिक्ष की परतों को पार कर लिया। ताइयू तलवार सीधे एक तलवार से अलग हो गई, जिससे उसके पूरे शरीर पर कैंडो के अनगिनत नियम और प्रतीक बन गए, जो कैंडो की एक लंबी नदी में संघनित हो गई और एक पल में नीचे गिर गई। बूम! यह एक और अद्भुत टक्कर थी। शूरा पवित्र सम्राट की स्काई बॉक्सिंग छाया को ताइयू तलवार से विभाजित किया गया, जिससे सारा घमंड टूट गया। एक तलवार गिर गई और भूत और देवता रो पड़े। ये ज़िवेन ने शूरा के पवित्र सम्राट के हमले को तलवार से तोड़ दिया और आकाश को लगभग आधा कर दिया। आतंकवादी उन्माद ने शूरा के पवित्र सम्राट को भी आश्चर्यचकित कर दिया और बार बार पीछे हट गए। तभी उसने अनिच्छा से ये ज़िवेन के इस हमले को टाल दिया। लानत है! शूरा पवित्र सम्राट का रूप अत्यंत कुरूप था। केवल कुछ ही समय में ज़िवेन की ताकत लगभग एक बदले हुए व्यक्ति की तरह थी और उसकी ताकत में पागलपन से सुधार हुआ था। यह असंभव है। जिस शक्ति का मैंने त्याग किया, उससे अधिक तेजी से तुम कैसे ठीक हो सकते हो? उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास अधिक सोचने का समय नहीं बचा था। इस समय केवल एक ही विचार बचा था, वही ये कि तियांदाओ संप्रदाय के अन्य विशेषज्ञों के आने तक पर्याप्त समय विलंबित किया जाए, अन्यथा आज अनगिनत वर्षों तक उनकी मृत्यु हो सकती थी। उसी समय अनगिनत कुनफू तावीज सीधे उसके पीछे उभरे। इस समय वे पूरी तरह से एक साथ संघनित होकर एक शॉक कटिंग और हर चीज को कुचलने के लिए एक तेज रून बनाते हैं। इस समय उसकी ताकत वास्तव में सीमा तक बढ़ गई है और यहाँ तक कि युद्ध प्रभावशीलता तक भी बढ़ गई है, जो केवल दूसरे दायरे में ही हो सकती है। ये बलि गुप्त विधि वास्तव में शक्तिशाली है, जो सम्राटों को सीमा से परे युद्ध प्रभावशीलता प्रदान कर सकती है। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप ऐसा झटका रोक सकते हैं। शूरा के पवित्र सम्राट ने दहाड़ लगाई, उसकी मुट्ठी फट गई और अनगिनत कुनफू तावीजों के साथ एक विशाल उन्माद पैदा हो गया। ये ज़िवेन के चेहरे का रंग नहीं बदला। उसने उसे एक हाथ से ताली बजाए और मुहर में बदल दिया। एक पल में ऐसा लगा जैसे सम्राट वो चारों दिशाओं में आ गए और 8 दिशाओं को दबा दिया। इस समय सभी मार्शल आर्ट को उसके उपयोग में ले लिया गया और इस भयानक मुहर के सामने सभी ताकतें बिखर गईं। ये ज़िवेन ने सम्राट वू द्वारा मुद्रित मुहर विधि के साथ पवित्र सम्राट शूरा से मुलाकात की। दोनों पक्षों की ताकत चरम पर पहुंच गई है। बूम! ये ज़िवेन की सम्राट वू की मुहर सीधे पवित्र सम्राट शूरा की मुट्ठी पर लगी। उसने केवल पवित्र सम्राट शूरा की चीख सुनी। सम्राट वू की मुहर से एक और भुजा सीधे नष्ट हो गई, खून की धुंध में बदल गई और मौके पर ही उड़ गई। यदि पवित्र सम्राट शूरा की चौतरफा हड़ताल को केवल अनिच्छा से दूसरे क्षेत्र में पदोन्नत किया गया है, तो ज़िवेन की बहाल ताकत पहले से ही पवित्र सम्राट शूरा की वसूली से परे दूसरे क्षेत्र में मजबूती से खड़ी है। शूरा पवित्र सम्राट ने दहाड़ लगाए, अपने दांत भींच लिए, गंभीर दर्द सहा और एक और मुक्का मारा। उसने ज़िवेन को सांस लेने का मौका नहीं दिया। इस समय उसके दिल में पहले से ही एक तूफान खड़ा हो चुका था। ये ज़िवेन की आसानी से दूसरे दायरे में वापसी की ताकत को देखते हुए उसका शिखर दूसरा दायरा नहीं होना चाहिए, जो उसे और भी अधिक हताश करता है।
उसे आसानी से अपनी ताकत वापस पाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। यही उनका एकमात्र विचार था। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें अनंत शक्ति है और अद्भुत दिव्य प्रकाश तथा अनबुली निर्वाण। झरना फूट पड़ा है। बची हुई केवल 2 मुट्ठियों पर अचानक बमबारी हुई और स्वर्ग और पृथ्वी उलट गए और एक साथ ढह गए। क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानता कि आप क्या सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि आप इतना ज्यादा सोचते हैं कि आपके अतिरिक्त बलों के आने तक इंतजार नहीं करना पड़ता। ये ज़िवेन के पास लोगों के दिलों में अंतर्दृष्टि है। ये छोटी सी युक्ति उनके अवलोकन से छिप नहीं सकती। यदि आप सुदृढ़ीकरण के आने तक इंतजार करना चाहते हैं तो आधार ये होना चाहिए कि शूरा पवित्र सम्राट खुद को रोक सकता है। ये ज़िवेन ने उसके हाथ में मौजूद ताइयू तलवार को काट दिया। कब सोने और लोहे की ध्वनि जैसी विशाल गर्जना। ताइयू तलवार पवित्र सम्राट शूरा की मुट्ठी पर फट गई। जिस मुट्ठी की बलि दी गई थी वह बिना किसी समस्या के ताओवादी उपकरणों से टकराने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन इस वक्त इस अद्भुत टक्कर के बाद पवित्र सम्राट शूरा की मुट्ठी पर दरारें थीं। कई दरारें मकड़ी के जाल की तरह सभी दिशाओं में फैलने लगी और फिर और भी अधिक। अंत में एक तेज आवाज के बाद 2 मुट्ठियां अचानक अनगिनत टुकड़ों में बदल गईं और फट गईं, और प्रत्येक टुकड़ा स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं में बिखर गया। तलवार से शूरा पवित्र सम्राट की दोनों भुजाएं कटने और फटने के बाद शूरा पवित्र सम्राट को अंततः पता चला कि वह कितना शक्तिशाली था। बलिदान की अवस्था में भी उसकी ताकत ये ज़िवेन से बहुत अलग थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी ताकत चरम पर पहुंच गई थी और ये ज़िवेन की तो बस शुरुआत थी। जाना इस समय शूरा पवित्र सम्राट बार बार पीछे हट गया। उसने सीधे तौर पर ये ज़िवेन के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं की। वह पहले से ही पीछे हटने पर आमादा था। शूरा पवित्र सम्राट, क्या आप मुझे अपनी हथेली के शिक्षण के सर्वोच्च गुरु के पास नहीं ले जा रहे हैं? आप इस समय क्यों भाग गए? ये ज़िवेन की आवाज अतुलनीय रूप से उदासीन थी और उसने आकाश में शूरा पवित्र सम्राट के मांस और रक्त को अवशोषित कर लिया, जिससे उसकी वसूली में तेजी आई। यह अफसोस की बात है कि शूरा पवित्र सम्राट की स्थिति उससे भी बदतर है। हालांकि उसके मांस और रक्त पर कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ रिकवरी को तेज करता है। ये तो ज़िवेन को तुरंत चरम पर नहीं पहुंचा सकता। इसके अलावा शूरा पवित्र सम्राट के मांस और रक्त का उपयोग बलिदान के लिए किया जाता है और मांस और रक्त में शेष ऊर्जा को बहुत जला दिया गया है। शूरा के पवित्र सम्राट के पास छिड़कने के लिए पुराने खून का एक कौर भी नहीं था। मैंने धमकाने वालों को देखा है, मैंने ऐसे बदमाश कभी नहीं देखे, लेकिन इस समय इसकी परवाह करने का समय नहीं था। उसके सारे हाथ फट गए थे। उसका ऊपरी शरीर नंगा था और बेहद धूमिल लग रहा था। एक खूनी इंद्रधनुषी रोशनी उसके पैरों के नीचे से गुजरी और तियांदाओ धर्म की दिशा में उन्मत्त होकर दौड़ पड़ी। तुम ज़िवेन उसे यह अवसर कैसे दे सकते हो? उनकी ताकत में सुधार हो रहा है और वे ठीक हो रहे हैं। उसके शरीर में शाप की शक्ति अब उस पर मौलिक प्रभाव नहीं डाल सकती। वह शाप की शक्ति को दबाने के बजाय लड़ने के लिए और अधिक कौशल प्राप्त कर सकता है। ये ज़िवेन ने एक एक कदम आगे बढ़ाया और हर कदम एक दुनिया को पार करने जैसा था। यद्यपि शूरा पवित्र सम्राट बहुत तेजी से भाग गया और बलिदान की स्थिति में गति चरम पर पहुंच गई, ये ज़िवेन के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन एक पल में ही उसे पकड़ लिया गया। बदमाशी बहुत ज्यादा है, मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा करता हूँ। शूरा के पवित्र सम्राट को ये ज़िवेन द्वारा एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर किया गया था। उसके पूरे शरीर की ताकत एक ही बार में खत्म हो गई। उसने हवा से एक ऊर्जा हाथ बनाया और 6 मुके ये ज़िवेन की ओर चले गए। इस समय उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। आकाश में खड़े होकर ये ज़िवेन स्वर्ग और पृथ्वी के सबसे पुराने भगवान की तरह गंभीर दिखते हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी की हर चीज पर शासन करते हैं। वह ब्रह्मांड का केंद्र और विश्व का केंद्र है। दुनिया पर हावी हो जाओ। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसने इसे तलवार से काट डाला और जो शक्ति दूसरे क्षेत्र में वापस आ गई थी वह अचानक नष्ट हो गई। बूम! पवित्र सम्राट शूरा द्वारा संघनित 6 भुजाएं भी एक पल में कट गईं और विस्फोट हो गईं, और फिर तलवार सीधे पवित्र सम्राट शूरा के शरीर में फट गई, जिससे एक अद्भुत विस्फोट हुआ। बूम बूम बूम! ये ज़िवेन की तलवार क्यों पवित्र सम्राट शूरा के शरीर में बेतहाशा फट गई। वह बार बार चिल्लाता था और बार बार पीछे हट जाता था। हड्डी के मलबे के साथ खून उड़ गया। उसका शरीर लहूलुहान था और ये ज़िवेन की तलवार से उसे गंभीर चोटें आई थी। त्याग की स्थिति उसके लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं थी। उसने सोचा कि इससे आशीर्वाद की शक्ति बन सकती है, लेकिन वास्तव में इसका कोई खास असर नहीं हुआ। ये ज़िवेन की तलवार क्यूई जो उसके शरीर में दौड़ रही थी, को दबा पाना असंभव था।
इस समय उनका अंतिम युद्ध इरादा भी येज़िवेन द्वारा खो दिया गया था, जो कि वह वस्तु नहीं थी जिससे वह बिल्कुल भी लड़ सकते थे। येज़िवेन, मेरा तियानदाव संप्रदाय तुम्हें जाने नहीं देगा और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। शूरा पवित्र सम्राट दहाड़ते हुए उन्मत्त होकर दूर की ओर भाग गया। वह वास्तव में येज़िवेन से नाराज था। क्या आप मुझे जाने नहीं देंगे? मुझे नहीं लगता कि आपके पास यह मौका है, येज़िवेन ने व्यंग्य किया। उसकी आकृति चमक उठी और पवित्र सम्राट शूरा के पास पहुंच गई। उसके हाथ में मौजूद ताइयू तलवार अचानक कट गई। टकराना। शूरा पवित्र सम्राट फिर से विभाजित हो गया और उसके ताओवादी कपड़े एक साथ ढह गए। निरंतर युद्ध, विशेष रूप से इतनी भयानक तीव्रता ने पहले से ही उसके ताओवादी कपड़ों को सभी प्रकार की दरारों से भर दिया था। येज़िवेन के झटके से उसके ताओवादी कपड़े पूरी तरह से टूट गए और बिना ताओवादी कपड़ों के उसका शरीर वहीं गिर गया। शूरा पवित्र सम्राट के टूटे हुए शरीर ने फिर से ठीक होने की कोशिश की, लेकिन येज़िवेन ने उसे यह मौका ही नहीं दिया। उसने अपने शरीर और युआन भगवान के साथ मिलकर इसे काट दिया और एक पल में पूरी तरह से शून्य में बदल गया। शूरा पवित्र सम्राट मर गया है। हर कोई ऐसे घूर रहा था मानो वे सांस नहीं ले पा रहे हो और उनका दम घुट गया हो। सृष्टि के देवता में भी सम्राट अभी भी एक श्रेष्ठ विशेषज्ञ है। किसी भी सम्राट स्तर के विशेषज्ञ के पतन से अंतहीन अशांति होगी और कई लोग प्रभावित होंगे। और तो और उनके सामने मैंने अपनी आंखों से एक सम्राट का पतन देखा जो एक सपने जैसा है। येज़िवेन कुछ ज्यादा ही उग्र है। यहाँ तक कि अतीत में सबसे पागल लोगों ने भी नहीं सोचा था कि इसका ऐसा परिणाम होगा। अधिक से अधिक ये सिर्फ इतना था कि येज़िवेन ने शूरा पवित्र सम्राट को हरा दिया और भाग गए। परिणाम बहुत आश्चर्यजनक था, लेकिन वास्तव में परिणाम अंततः उनकी अपेक्षा से भी अधिक विचित्र था। तियानजी द्वीप के प्रथम विश्व युद्ध में तियानदाव पंथ को वास्तव में भारी नुकसान हुआ। इसने न केवल सैकड़ों संभावित सम्राटों और बाई दाओजी को खो दिया, जिनके सम्राटों के दायरे में कदम रखने की बहुत उम्मीद थी, बल्कि वास्तविक मूल्य के एक सम्राट को भी खो दिया। ये पूरी तरह से कल्पना योग्य है कि जब ये खबर तियानदाव को वापस भेजी जाएगी तो हंगामा मच जाएगा। तियानमियाओ परी जो दूर तक नहीं गई थी, वह और भी अधिक स्तब्ध थी। वह जानती थी कि एक दिन भी वह सम्राट के दायरे में कदम रख सकती है, लेकिन शूरा पवित्र सम्राट जैसी शख्सियतों की तुलना में इसमें काफी समय लगेगा। येज़िवेन शूरा पवित्र सम्राट को गोफन से मारने में सक्षम थी ताकि वह कुछ देख सके, जिससे उसे और भी अधिक पछतावा हुआ। वह पहले येज़िवेन को जीवियों पवित्र धर्म में खींचने में विफल रही थी। येज़िवेन ने शूरा पवित्र सम्राट को मारने के बाद वह शूरा पवित्र सम्राट को अपने साथ ले गया, जो उसके ठीक होने में भी भूमिका निभा सकता है। फिर वह बिना पीछे देखे यहाँ से चला गया। वह जानता था कि तियानदाव संप्रदाय का बदला जल्द ही आएगा। उससे पहले उसे तैयार रहना होगा। पूर्वी क्षेत्र, तारे का द्वार पूर्वी क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। हालांकि संप्रदाय को केवल द्वितीय श्रेणी संप्रदाय के रूप में माना जा सकता है, वे सुपर बड़े संप्रदाय सितारों के संप्रदाय द्वारा समर्थित हैं, जो सितारों के गेट विशेषज्ञों को अंतहीन बनाता है। हालांकि ये ठीक इसलिए है क्योंकि यह पूर्वी क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। हालांकि यह अंतहीन समुद्री क्षेत्रों से अलग है, आउटलैंड के साथ कभी भी कई संघर्ष नहीं हुए हैं। इसलिए मुख्य भूमि में संप्रदाय द्वार के विपरीत क्यूनिक्सिंग द्वार आउटलैंड के साथ विवाद में मृत और घायल शिष्यों की भरपाई के लिए, शिष्यों की भर्ती के लिए लगभग हर कुछ दशकों में खुलता है। तारे के द्वार का प्रत्येक पर्वतीय द्वार एक तारे के समान है। एक साथ पर्वत द्वार का पूरा स्टेशन एक अंतहीन सितारा क्षेत्र की तरह है। यह एक अद्भुत सरणी है जिसका उपयोग आकाश में तारों की शक्ति को आकर्षित करने और जिंगमेन के शिष्यों को अभ्यास करने और आधे प्रयास में दोगुना परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि तारा द्वार की अधिकांश साधना विधियां तारों की शक्ति से संबंधित है। इस सरणी में साधना की गति वास्तव में प्रतिदिन हजारों मील है, जो स्टार गेट और साधारण संप्रदाय गेट के बीच अंतर को भी दर्शाती है। आखिरकार इसके पीछे महान शिक्षक है और सभी प्रकार के लेआउट बहुत असाधारण है। स्टार माउंटेन गेट से नीचे फैली पत्थर की सीढ़ियों पर एक युवक पत्थर की सीढ़ियों पर घुटनों के बल बैठ गया और नहीं हिला, जैसे कि दुनिया की कोई भी चीज उसे हिला नहीं सकती। पोता अभी भी घुटनों पर है। जिनमेन के कई शिष्य वहां से गुजर रहे थे। जब वे यहाँ लड़की को घुटनों के बल बैठे देखते हैं तो वे थोड़ा उदास और हंसे बिना नहीं रह पाते। सचमुच ऐसा लगता है जैसे मैं 10 साल से यहाँ घुटनों के बल बैठा हूँ। ये वास्तव में 10 साल है। ये वास्तव में लगातार है। वह वास्तव में मानता है कि यहाँ एक शक्तिशाली वरिष्ठ है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि नेता स्वयं इसकी जांच करने आए हैं।
कोई भी तथाकथित वरिष्ठ नहीं है। उसने एक भूत देखा है। इसके बारे में बहुत से लोगों ने सुना है। भले ही यह खबर न हो, लेकिन पोते के 10 साल तक घुटने टेकने से यह बड़ी खबर बन गई है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigvisualw.com/0_48/। ऐसा कहा जाता है कि पोते वांग ने 10 साल पहले अनजाने में एक बहुत शक्तिशाली बड़े आदमी को देखा और बड़े आदमी से भीख मांगने के लिए यहाँ घुटने टेकने पर जोर दिया। एक प्रशिक्षु। इस घुट्टी को 10 साल हो गए, लेकिन पिछले 10 सालों में कोई सामने ही नहीं आया। यहाँ तक कि स्टार संप्रदाय के नेता भी इस मामले से हैरान थे और इसे व्यक्तिगत रूप से देखने आए थे। दरअसल वांग ने कहा उन्होंने अपने बड़े पोते को नहीं देखा, इसलिए ये पोता वांग जल्द ही हंसी का पात्र बन गया। अनगिनत लोगों द्वारा उपहास का पात्र सितारों के बीच पूरी तरह से प्रसिद्ध था। हर कोई सोचता है कि यह उसकी कल्पना है, कोई महान गुरु नहीं है, ये तारा द्वार है। हालांकि स्टॉस गेट कोई बड़ा संप्रदाय नहीं है, लेकिन इसे स्टॉस संप्रदाय जैसे दिग्गजों का समर्थन प्राप्त है। यहाँ तक कि सम्राट भी यहाँ गड़बड़ नहीं करेंगे। अरे वह वास्तव में दयनीय है। ऐसा कहा जाता है कि उसके परिवार के सभी सदस्य पिछले विदेशी आक्रमण के दौरान मारे गए थे। वे बदला लेने के लिए हमारे जिंगमेन में शामिल हो गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। उसके लिए बदला लेना असंभव है। ऐसा कहा जाता है कि आउटलैंड के जीव जिन्होंने उस क्षेत्र को नष्ट कर दिया, वे शाही स्तर के स्वामी हैं। उसे अपने जीवन में कोई उम्मीद नहीं है। शायद ये बहुत अधिक उत्तेजना है। यही मतिभ्रम है। संत अजू वांग ने इन टिप्पणियों को अनसुना कर दिया और उनसे प्रभावित नहीं हुए। वह निश्चल होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, एक कड़वे साधु की तरह। अरे परेशान क्यों हो, मेरे साथ आओ। शून्य से एक आह निकली और एक आकृति धीरे धीरे पोते वांग के सामने प्रकट हुई। पोते ने आकृति को प्रकट होते देखा। अचानक उसके चेहरे पर कुछ हैरानी के भाव दिखे, क्योंकि वह जिसका इंतजार कर रहा था वही उसके सामने था जिसका इंतजार 10 साल से हो रहा था। जब वह उठा, उसके शरीर में झुरझुरी सी भर गई। पिछले 10 वर्षों में अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उन्होंने अपने कौशल को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाया। इस समय उठते ही वह लगभग गिर पड़ा। सौभाग्य से झुनझुनी की अनुभूति को दूर करने के लिए उसने तुरंत अपने कौशल का उपयोग अपने पूरे शरीर पर किया। तब उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह स्पष्ट रूप से घूम रहा था, लेकिन उसके आसपास के लोगों की आंखों में कोई असामान्यता नहीं थी। यहाँ तक कि एक अजीब नजर भी नहीं थी, जैसे कि उसने इसे कभी देखा ही न हो। अचानक उसे समझ आया कि उसे जादू टोना करके अलग कर देना चाहिए था। वह उत्साहित था। वह निश्चित रूप से एक मास्टर था जो इस सेट को स्टॉस गेट की आंखों के नीचे खेल सकता था। उसने उस आकृति का तेजी से और तेजी से अनुसरण किया। जल्द ही उन्होंने एक अलग आयाम में प्रवेश किया। ये स्पष्ट था कि वह सृष्टि के देवता की स्थिति से अलग हो गया था और उसके आतंक को छिपाना मुश्किल था। आप जानते हैं, सृष्टि जगत का स्थान अत्यंत ठोस है। ये लगभग सभी आयामी विमान स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, लेकिन कुछ परसों उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सामान्य लोगों के लिए सृजन जगत में परसों ऐसे द्वितीयक विमान उत्पन्न करना असंभव है। द्वितीय तल के पवित्र पर्वत पर ऊपर बादलों में एक नीली आकृति दिखाई दी और वह आकृति जो उसे पहले अंदर ले गई थी, साफ हवा में बदल गई और संत अजू वांग के सामने गायब हो गई। पोते को समझ नहीं आया कि वह कैसा दिख रहा है, इसलिए वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, छोटे पोते, मैंने बड़े पोते को देखा है। बादलों के बीच ये जिवेन ने अपनी आंखें खोली और अपने पोते की ओर देखा। 10 साल पहले तियांदाओवाद की खोज से बचने और दरवाजा बंद करने और घाव भरने के लिए एक शांत जगह खोजने के लिए उसने स्टार गेट को चुना। उन्हें अनजाने में उनके पोते ने देख लिया था। वह 10 साल तक बाहर घुटनों के बल बैठा रहा। स्टॉस गेट के नेताओं को जांच करने के लिए सतर्क कर दिया गया था, लेकिन केवल एक संभावित सम्राट ये शिवेन के ठिकाने को नहीं देख सका। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigvisualw.com/0_48/। 10 साल तक घुटने टेकने के बाद संत अजू वांग की ईमानदारी सराहनीय है। हालांकि टू जिवेन का इरादा खुला होना नहीं था। यदि कोई कुछ वर्षों के लिए घुटने टेक दे और उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले तो बहुत सारे शिष्य हो जाएंगे। लेकिन आखिरकार जिस चीज ने ये जिवेन को अपना मन बदल दिया वह ये थी कि पोता एक इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसकी संरचना राक्षसी थी। कुछ समय तक सृष्टि की इस दुनिया में आने के बाद उन्होंने पाया कि इस सृष्टि की दुनिया में लोग, राक्षस, फीनिक्स, ड्रैगन आदि हैं, लेकिन वे स्वर्ग की दुनिया के जितने मजबूत नहीं हैं, और ऐसे कई लोग हैं जिनकी तुलना इन समूहों से की जा सकती है।
इसके अलावा स्वर्ग की दुनिया में जाति को शिविर के रूप में लेने से भिन्न, सृष्टि की दुनिया में सृष्टि के ईश्वर के अस्तित्व के कारण सभी जातियां सृष्टि के ईश्वर के शासन के अधीन हैं। हालांकि जातीय समूहों के बीच अभी भी विरोधाभास है, लेकिन वे स्वर्ग की दुनिया की तरह तीव्र नहीं है। मुख्य विवाद सृष्टि के ईश्वर और कई महान धर्मों के बीच सत्तारूढ़ विवाद और कई महान धर्मों के बीच शिक्षा विवाद है। इसलिए सभी महान धर्मों में सभी नस्लों के लोग बहुत आम हैं, और यहाँ तक कि कई नस्लों की मिश्रित नस्लें भी असामान्य नहीं हैं। ये स्वर्ग की दुनिया से काफी अलग है। यही कारण है कि सितारों के बीच पोतावांग जैसा टैरान भी है। लेकिन ये जिवेन को आश्चर्य हुआ कि पोतावांग वास्तव में एक राक्षस है। स्वर्ग की दुनिया में दानव परिवार एक जाति है, लेकिन सृष्टि के भगवान में शैतान एक तरीका और एक गुण है। हर कोई शैतान के वश में हो सकता है और शैतान बन सकता है। ऐसे कई लोग हैं जो सृष्टि के ईश्वर में शैतान का अभ्यास करते हैं, और वे काफी मजबूत हैं। सृष्टि के देवता में दानव परिवार स्वर्ग के 10,000 संसारों के बीच 8 शाही परिवारों में विभाजित कुछ मजबूत जातीय समूहों की तरह नहीं है। जो कोई भी शैतान के वश में है वह स्वयं को राक्षस परिवार कह सकता है। स्वर्ग के 10,000 लोगों की तरह जब मानव परिवार शैतान के कब्जे में होता है तो यह एक मानव दानव होता है। हालांकि टैरान में सभी प्रकार के रक्त हैं और आकाशगंगा में कई तारे हैं, तियानमो संविधान अभी भी बहुत दुर्लभ है। इसलिए ये जिवेन की नजर में संत अज़ुवांग बिल्कुल गलत दरवाजा है। हालांकि संत अज़ुवांग सितारों के बीच अच्छे हैं, लेकिन यह अंततः उनके राक्षसी संविधान को बर्बाद कर देता है। यदि वह राक्षसों का अभ्यास करता है तो यह निश्चित रूप से एक दिन में हजारों मील की दूरी तय करेगा, और इसकी क्षमता लगभग तियानमियाओ परियों, बाइडाओजी और अन्य येशिवेन द्वारा देखी गई परियों से कम नहीं है। इस बात की कोई आशा नहीं है कि वह भविष्य में सम्राट के दायरे में भी प्रवेश करेगा। उस समय मैं राक्षस राजा के विश्वास पर खरा उतरूंगा। बेशक इसका आधार अच्छा पढ़ाना है। ये जिवेन ने 10 साल पहले बंद दरवाजे के उपचार की स्थिति में प्रवेश किया था। अब तक वह वास्तव में चरम पर पहुंच गया है। पूर्ण उपचार के बाद वह तीसरे क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया है। पास छोड़ने के ठीक बाद मुझे पहले से ही पता था कि पोतावांग किस बारे में था। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था। कौन जानता है, मुझे एक ही नजर में पोतेवांग का छिपा हुआ राक्षस संविधान मिल गया। ये संविधान बहुत गहरा है। यदि ये तुम जिवेन के कौशल के लिए नहीं होता तो इसे देखना आसान बात नहीं होती। उसने अपने दिल में सोचा कि उसने शैतान से उसके लिए एक उपयुक्त उत्तराधिकारी खोजने का वादा किया था। आखिरकार, हालांकि उसे शैतान का कुछ हिस्सा विरासत में मिला था, फिर भी उसे शैतान का उत्तराधिकारी नहीं माना जा सका। ये मुँह सिर्फ राक्षस राजा की आत्मा है। इसके अलावा वह सम्राट बन गया है। वह दूसरे रास्ते से चला गया है और उसका वंशज नहीं है। वास्तव में जब ये जिवेन स्वर्ग के 10,000 लोगों के बीच राक्षसों की दुनिया से गुजरा तो उसने कुछ लोगों का निरीक्षण किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वे राक्षस राजा के वंशजों के लिए उसके दिल की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए। अभ्यासी व्यक्ति का जन्मजात संविधान बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितना अधिक वह अपने संविधान के अनुरूप होता है, जितना अधिक वह अभ्यास करता है, उतना ही अधिक वह वास्तव में एक दिन में हजारों मील चल सकता है और भविष्य असीमित है। ये जिवेन की तरह वह दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जो सामान्य लोगों की काया के साथ जादू कौशल का जबरन अभ्यास कर सकता है। रहस्यमयी जगह की मदद से यह एक ऐसा चमत्कार है जिसकी नकल कोई और नहीं कर सकता। हालांकि सम्राट की दीर्घायु अनंत थी और हमेशा के लिए अस्तित्व में थी, इसलिए वह हर समय इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं था। लेकिन इस समय पोतेवांग उसके सामने आए और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये सचमुच एक अच्छा पौधा है। अगर पोतावांग तियानमो जादू कौशल का अभ्यास करता है तो उसकी काया और उसकी दृढ़ता सबसे अच्छी है। उठना, ये जिवेन ने गर्मजोशी भरे स्वर में कहा। गुरु आपका धन्यवाद। पोतेवांग ने जल्दबाजी में कहा कि उसकी हथेलियां कसकर बंधी हुई थीं। उसे ऐसा महसूस करते हुए काफी समय हो गया है। जब से उन्होंने इसे देखा, उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि उन्हें अपने जीवन में अपना भाग्य बदलने का मौका मिला है तो वह अभी और उनके सामने वाले व्यक्ति को होना चाहिए। कृपया मुझे प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करें। पोते ने उसकी ओर देखा, दांत पीस कर कहा। ये जिवेन ने अपने पोते की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे एक शिक्षक के रूप में क्यों पूछते हो? क्योंकि मैं बदला लेना चाहता हूँ। पोतेवांग ने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि मेरे माता पिता आउटलैंड प्राणियों के हाथों मारे गए, इसलिए मुझे अपने दुश्मनों को अपने हाथ से काटना होगा। यहाँ तक कि अगर आप अपने दुश्मनों पर वार करना चाहते हैं तो आपको मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। भले ही स्टार संप्रदाय में कोई सम्राट नहीं है, लेकिन स्टार संप्रदाय में सम्राट है। क्या उन्हें ढूंढना अधिक आशाजनक नहीं है?
ये जिवेन ने अपने पोते की ओर देखते हुए कहा। सितारों के द्वार पर बहुत सारे प्रतिभाशाली शिष्य हैं। मैं बिल्कुल भी मुड़ नहीं सकता। मेरे पोते ने मेरी ओर देखा और अपने दांत पीस लिए। अंत में उन्होंने इसे पतनशील कहा। ये स्वीकार करना वास्तव में आसान नहीं है कि आप दूसरों से कमतर हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा? ये जिवेन ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अगर मैं कोशिश नहीं करता तो मुझे डर है कि मेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं है। पोते वांग ने ईमानदारी से कहा। वो ये भी जानता है कि अगर ऐसा सुपर मास्टर उससे नफरत करेगा तो उसे भविष्य में कभी भी अपनी किस्मत बदलने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, कम से कम तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। ये जिवेन की खेती इतनी अच्छी है कि वह एक नजर में सब कुछ देख सकता है। मैं हिम्मत नहीं करता, पोते वांग ने डर के मारे जल्दी से कहा। अब जब मैं तुम्हें अंदर ले आया हूँ तो मैं इसे सीधे तौर पर कहूंगा। मैं एक स्टार संप्रदाय या यहाँ तक कि एक स्टार संप्रदाय नहीं हूँ। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ये जिवेन ने पूछा। युवा पीढ़ी तैयार है। सन तजु वांग ने कहा कि उसने स्टार गेट में शामिल होने की कोशिश की क्योंकि वह बदला लेना चाहता था, लेकिन तथ्यों ने साबित कर दिया कि स्टार गेट उसके लिए उपयुक्त नहीं था। चाहे उसने अभ्यास करने की कितनी भी कोशिश की हो, वह कई साथियों के बीच उत्कृष्ट नहीं था। बदला लेने के लिए वह अपनी आत्मा शैतान को बेच सकता है। ऐसा करने की तो बात ही छोड़ दे। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ सर? पोता बहुत खुश होकर बोला। वह मूर्ख नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने यहाँ कैसे सुना। ये जिवेन का उसे स्वीकार करने का इरादा है। मुझे शिजुन मत कहो, मैं तुम्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें दूसरों के बजाय सिर्फ मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ। ये जिवेन ने कहा, लेकिन मैं सिर्फ एक शिक्षक बनने का जोखिम उठा सकता हूँ। शिक्षक और शिक्षक एक ही अवधारणा नहीं है। तथाकथित शिक्षक जो एक दिन शिक्षक और जीवन भर पिता रहता है, वास्तव में एक गुरु है, क्योंकि वह न केवल मार्शल आर्ट सिखाता है बल्कि इसमें सब कुछ शामिल करता है। एक पिता की तरह शिक्षक केवल कुछ विशिष्ट ज्ञान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। सच कहूं तो इसे भ्रमित नहीं किया जा सकता। शिक्षक से मुलाकात हुई। हालांकि सन तजु वांग निराश थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी दिखाने की हिम्मत नहीं की। उनकी अभिव्यक्ति ये जिवेन की आंखों में थी और उन्होंने कहा, हालांकि मैं सिर्फ दूसरों के लिए पढ़ा रहा हूँ, आपको उनके लिए मुझसे कमतर नहीं होना चाहिए। वास्तव में खेती के मामले में वह मुझसे बेहतर हो सकते हैं। उनका नाम है दानव राजा। जहाँ तक मेरे नाम की बात है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम जिवेन है और मेरा नाम सम्राट वू है। लेकिन बेहतर होगा कि आप इससे अधिक कुछ न कहें, क्योंकि मैं अब अपने शक्तिशाली दुश्मन से बच रहा हूँ। आप अधिक जानते हैं, यह नहीं है आपके लिए अच्छी बात है, ये जिवेन ने कहा। ये जिवेन, एक नजर में पोते की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि आखिरकार उसने कुछ सोचा। हालांकि वह 10 साल तक घुटनों के बल बैठा रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं जानता है। आने जाने वाले शिष्य हमेशा कुछ समाचार ला सकते हैं। पिछले 10 वर्षों में पूर्वी क्षेत्र में मुर्गों के उड़ने और कुत्तों के कूदने का दृश्य रहा है। ऐसा कहा जाता है कि गदाई के महान शैतान का जन्म हुआ और उसने बायदाओजी जैसे तियानदाओ संप्रदाय के अद्वितीय तियानजियाओ को मार डाला, जिसने दुनिया को हिला दिया, और फिर पवित्र सम्राट शूरा, जो कई वर्षों तक सम्राट चेन रहे हैं। उग्रता अत्यधिक है। कई किंवदंतियों में ये बच्चों को रोने से लगभग रोक सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जो महान शैतान बच्चों को रोने से रोकने के लिए काफी था, वह उसके सामने शिक्षक बन जाएगा। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं लग रहा था, और फिर उस पर एक अत्यधिक आश्चर्य का कब्जा हो गया। सम्राट स्तर के स्वामी अभी भी सृष्टि के ईश्वर में उच्च स्तर पर मौजूद हैं। मैं नहीं जानता कि कितने लोग सम्राट स्तर के गुरुओं की पूजा करना चाहते हैं। एक बार जब आप सम्राट के शिष्य बन सकते हैं तो आप लगभग तुरंत ही ड्रैगन के द्वार पर पहुंच जाएंगे और एक समृद्ध व्यक्ति बन जाएंगे, और उसके हृदय में जो बड़ी घृणा है उसका प्रतिफल मिलने की आशा है। हालांकि यह थोड़ा अफसोस की बात है कि वह शिक्षक की पूजा नहीं करता है, लेकिन उसके पास एक और शिक्षक है। हालांकि नाम सुनकर ही हमें यह भी पता चल जाता है कि यह कोई आसान व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सम्राट भी है, क्योंकि सृष्टि के देवता राजवंश में यह स्वर्ग की दुनिया के समान ही है। आमतौर पर सम्राट और सम्राट के प्रत्यय वे नहीं होते जिन्हें आम लोग लटकाने की हिम्मत करते हैं। ये सचमुच राजशाही के दायरे तक पहुंच गया होगा, इसलिए ऐसी संभावना है। दूसरे शब्दों में, प्रोफेसर स्वयं एक सम्राट है और वह जिसकी पूजा करता है वह भी एक सम्राट के द्वार के नीचे है। ऐसे अवसर को स्वर्ग हिला देने वाला कहा जा सकता है। उनका महाशत्रु सिर्फ एक सम्राट स्तर का गुरु है।
हालांकि स्वर्ग की दुनिया में बुरे रास्ते की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं है, जब तक वह बदला ले सकता है। प्रतिष्ठा क्या है? हाँ, मैं ये जीवेन हूँ, इसलिए आप जानते हैं किसी भी बारे में बात न करें, अन्यथा मैं ठीक हो जाऊंगा और आपके पास पूर्वी क्षेत्र में जगह नहीं होगी। ये जीवेन ने कहा कि जैसे ही उन्होंने दर्रा छोड़ा, उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि तियांदाओ संप्रदाय हर जगह उनके ठिकाने की तलाश कर रहा था और यहाँ तक कि पूरे पूर्वी क्षेत्र के बाहरी प्रसारण सरणी को भी अवरुद्ध कर दिया था। जो कोई भी अंदर और बाहर जाना चाहता था, उसकी जांच की जानी थी। हालांकि इससे कई बड़े धर्मों में असंतोष पैदा हुआ, लेकिन हर कोई उस प्रमुख नोट पर तियांदाओ संप्रदाय के गुस्से को भड़काने के लिए तैयार नहीं है, जहां तियांदाओ संप्रदाय उग्र है और जलाना चाहता है। विश्व स्वच्छ, हम इस ओर से केवल आंखें मूंद सकते हैं। सौभाग्य से तियांदाओ संप्रदाय ने सब कुछ नहीं किया है। ये वास्तव में सभी सड़कों को अवरुद्ध नहीं करता है और लोगों को जाने नहीं देता है। बस इसकी जांच होनी चाहिए। तियांदाओ संप्रदाय का उद्देश्य ये जीवेन को पूर्वी क्षेत्रों से भागने से रोकना है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। ये जीवेन बिल्कुल भी भागना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीमा पर बहुत समय बिताया। तियांदाओवाद केवल कुछ प्रमुख नोड्स पर रक्षा तैनात कर सकता है और फिर हर जगह खोज कर सकता है। आखिरकार कोई भी धर्म कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह वास्तव में आकाश को नहीं ढक सकता। यहाँ तक कि स्टार गेट का भी कई बार दौरा किया गया है, लेकिन आयामी विमान में छिपे ये जीवेन को नहीं पाया गया है, क्योंकि स्टार गेट के पीछे स्टार संप्रदाय के बीच एक संबंध है। यहाँ तक कि तियांदाओ संप्रदाय के लोग भी गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन केवल मोटे तौर पर इसकी जांच करते हैं। ये जीवेन के दिमाग में यह बात सही है। यही मूल कारण है कि उन्होंने शुरुआत में स्टार गेट को चुना। अच्छा ऐसा है। पोता वांग जल्दी से झुका और कहा कि यद्यपि शिक्षक तियांदाओ को पढ़ाने के विशाल हत्या के इरादे को लेकर चल रहा था, यदि नहीं तो उसे उस पर गिरने का मौका कैसे मिल सकता था। अब जब वे इस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मैं आपके प्रति खुला क्यों हूँ? क्या आपको सच में लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने 10 साल तक घुटनों के बल बैठकर मुझे प्रेरित किया है? ये जीवेन ने अपने होठों पर मुस्कान के साथ कहा। नहीं, संत अजू वांग ने कहा कि अगर उनके पास यह विचार पहले था तो यह अब बिना किसी निशान के गायब हो गया है। सम्राट स्तर का गुरु अनुमान लगा सकता है कि उसे कहां ले जाया जा सकता है और उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकता है। ये सचमुच बहुत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उपयुक्त हैं। राक्षस राजा का जादू कौशल पृथ्वी को हिला देने वाला है। स्वाभाविक रूप से जो लोग इसे आगे बढ़ाते हैं उन्हें भी ऐसी योग्यता की आवश्यकता होती है। ये जीवेन ने कहा कि उनके लिए पोते वांग को चुनने का ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। बेशक उनके चरित्र का मूल्यांकन लंबे समय से किया जाता रहा है। ये चरित्र उसे संत नहीं बनाता है, लेकिन उसे अपने शिक्षकों को धोखा देने और अपने पूर्वजों को नष्ट करने की अनुमति नहीं है। ये जीवेन को अभी भी अपने दृष्टिकोण पर पूरा भरोसा है। दृष्टि खोना असंभव है। इसीलिए मैंने कहा कि आप स्टॉर्स गेट की मार्शल आर्ट की खेती के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हालांकि स्टॉर्स गेट की मार्शल आर्ट शानदार है, लेकिन वे आपके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हैं। वे आपके राक्षसी संविधान को सीमित कर देंगे। बेशक सबसे उपयुक्त चीज राक्षसी कौशल विकसित करना है। आपके माता पिता विदेशी प्राणियों के हाथों मरे नहीं हैं। यदि आप मेरे द्वारा दिए गए राक्षसी कौशल का अभ्यास कर सकते हैं तो इसका बदला लिया जाएगा और इसमें बहुत उम्मीद है। ये जीवेन ने कहा। चूंकि वह राक्षस राजा की ओर से शिष्यों को स्वीकार करना चाहता था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अपने पोते द्वारा अपेक्षित सभी प्रकार की जांचों को साफ कर दिया। उनके वर्तमान साधनों के अनुसार ये केवल एक छोटा सा प्रयास था। धन्यवाद शिक्षक, पोते वांग ने आश्वस्त होकर कहा। अगले समय में मैं यहीं बंद रहूंगा, लेकिन आपको अभ्यास सिखाने के लिए मैं एक अलग निकाय छोड़ दूंगा। यदि आप हर दूसरे समय में आते हैं तो मैं आपकी प्रगति की जांच करूंगा और आपको नई मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। आप दूसरों को स्वयं प्राप्त करने और लूटने की आवश्यकता है। यही स्थिति शैतान के रास्ते की है। ये जीवेन ने कहा। इस बार जब उन्होंने रीति रिवाज छोड़ा तो पोते वांग को स्वीकार करना उनके लिए महज एक सनक थी। उसकी योजना में अगला कदम वास्तव में चौथे क्षेत्र पर हमला करना है। इसी वजह से उन्होंने काफी समय तक तैयारी की है। अब जब उसकी चोट ठीक हो गई है तो वह स्वाभाविक रूप से एक ही बार में चौथे क्षेत्र पर हमला कर सकता है। सम्राट के लिए चौथी सीमा एक बहुत ही स्पष्ट जल विभाजक है। प्रारंभिक चरण से मध्य चरण तक युद्ध प्रभावशीलता बड़े स्तर पर पहुंच गई है। उस समय आप शांति से तियांदाओ संप्रदाय की खोज से निपट सकते हैं। हाँ, पोते वांग यंगनुओ ने कहा।
ये जिवेन ने उस पर नजर डाली और युवानशेन के अवतार का एक टुकड़ा अलग कर दिया और फिर मूर्ति धीरे धीरे पोते वांग के सामने से गायब हो गई। ये जिवेन ने सुन तजु वांग को अलग से देखा और कहा, आंतरिक कौशल सभी मार्शल आर्ट की नींव है। मैं तुम्हें पहले शैतान का आंतरिक कौशल सिखाऊंगा और फिर शारीरिक विधि और मार्शल आर्ट। आप उन्हें एक एक करके सीख सकते हैं। भविष्य में आप हर दूसरे समय आते हैं। आपको अन्य चीजों के लिए अपने हाथों से लड़ना होगा। हाँ, पोते ने राह देखी। हालांकि वह जानता था कि उसके सामने केवल एक अलग शरीर है, फिर भी उसने बिल्कुल भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। अब से सब कुछ स्वयं ही जीतना होगा। अब उसके पास शिक्षक के रूप में सम्राट है और वह सर्वोच्च शिक्षक गदाई तियांजियाओ के समान शुरुआती बिंदु पर खड़ा है। यदि अंत में कोई बदला नहीं लिया जाता है तो उसके जीवन में आशा करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जब पोते वांग ने गुप्त रूप से अपने रिश्तेदारों का बदला लेने की कसम खाई तो ये जिवेन अलगाव और पूर्ण स्प्रिंट के चरण में प्रवेश कर गया। इस प्रक्रिया को तोड़ने के लिए टू जिवेन रहस्यमय स्थान का आग्रह कर रहा है और ताओ शब्द में सभी प्रकार के रहस्यों को धक्का देना और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। समय, जैसे ही ये जिवेन ने दरवाजा बंद किया, उसने हर मिनट बिताया। जब ये जिवेन गेट से बाहर नहीं निकल सके तो स्टार गेट के लिए तूफान था। पूर्वी क्षेत्रों और बाहरी क्षेत्रों के बीच लड़ाई अधिक से अधिक भयंकर होती जा रही थी। दोनों पक्षों की मौतें और चोटें अधिक से अधिक तीव्र होती जा रही हैं और स्टॉर्स गेट अधिक से अधिक नए शिष्यों की भर्ती कर रहा है। अधिक से अधिक शिष्य अंदर आए, जिससे स्टार गेट में भी वृद्धि हुई, विशेषकर युवा शिष्यों के बीच। तारे चमकते हैं। इन लोगों में सन तजु वांग एक धूमकेतु की तरह हैं, जो कई शिष्यों से अलग हैं। केवल 20 वर्षों के अभ्यास के बाद उन्होंने एक ही पीढ़ी के सभी शिष्यों को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने एक ही समय में शुरुआत की और एक ही पीढ़ी के शिष्यों में प्रथम बन गए। 200 साल बाद उन्होंने अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक ताकत के साथ प्रचार किया, सीधे तौर पर प्रचार करने और स्टार गेट में भगवान बनने के समय के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये खबर मिलने के बाद कि उन्होंने उपदेश दिया और भगवान बन गए, पूरा स्टार गेट हैरान रह गया, क्योंकि सन तजु वांग ने प्रचार नहीं किया और स्टार गेट में भगवान बन गए, बल्कि आउटलैंड में और कई लड़ाइयों में उपदेश दिया और भगवान बन गए। यह अवधि मिथ्या है। ये जिवेन के मार्गदर्शन को स्वीकार करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए स्टारगेट पर लौटने के अलावा सन तजु को आउटलैंड में लड़ने की उम्मीद है और यहाँ तक कि थोड़े समय के लिए स्टारगेट में रहने की भी उम्मीद है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में कई शिष्यों ने स्टार गेट में प्रवेश किया है, इसलिए बहुत से लोग नहीं जानते हैं। जब पोता फिर से स्टार गेट पर लौटना चाहता है तो उसने स्टार गेट को पूरी तरह से चौंका दिया। इसके अलावा सन तजु वांग की अभ्यास आयु पहले केवल 1000 वर्ष से कम है। वो 1000 वर्षों में उपदेश देने की हद तक अभ्यास कर सकता है। ये स्टार गेट में दुर्लभ है, यहाँ तक कि पूरे स्टार संप्रदाय में भी। जल्द ही सन तजु वांग के प्रदर्शन ने क्यूनिक्सिंग संप्रदाय के शीर्ष स्तर के विचार को जगाया। हालांकि सन तजु वांग क्यूनिक्सिंग संप्रदाय के शिष्य हैं, लेकिन क्यूनिक्सिंग संप्रदाय स्वयं क्यूनिक्सिंग संप्रदाय का एक अधीनस्थ संप्रदाय है। चूंकि सन तजु वांग का प्रदर्शन उत्कृष्ट है, इसलिए उन्हें क्यूनिक्सिंग संप्रदाय में स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि ये तो बस शुरुआत है। उपदेश देने के बाद सन तजु वांग केवल सैकड़ों वर्षों में उपदेश के चरम पर पहुंच गए हैं। इस तरह की प्रगति ने क्यूनिक्सिंग के नेताओं और यहाँ तक कि क्यूनिक्सिंग के नेताओं को भी चौंका दिया है। हालांकि जल्द ही अधिक से अधिक लोगों ने ध्यान दिया कि सन तजु वांग ने जिस मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था वह कुनक्सिंग संप्रदाय की मार्शल आर्ट नहीं थी। सन तजु वांग की जादुई कुशलताएं अभी भी बहुत विशिष्ट थीं। विशेष रूप से जैसे जैसे सन तजु वांग का कौशल धीरे धीरे बढ़ता है, वह अपनी दुष्ट क्यूई को छुपाना भी चाहे तो छिपा नहीं पाता है, और सन तजु वांग का इरादा इसे छिपाने का बिल्कुल भी नहीं है। सृष्टि के देवता में हालांकि दानव परिवार के कई दुश्मन हैं और शैतान के रास्ते के कई मजबूत दुश्मन हैं, सृष्टि के भगवान में शैतान का रास्ता बिल्कुल भी वर्जित नहीं है, और ऐसे कई लोग हैं जो मार्शल आर्ट सीखते हैं शैतानी तरीका, जो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हालांकि मैंने सितारों द्वारा सिखाई गई मार्शल आर्ट नहीं सीखी, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। दुनिया में चमकती कई प्रतिभाएं जिन्होंने सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट सीखी, उनके पास हर तरह के रोमांच हैं। उन्होंने जो मार्शल आर्ट सीखी वे आकाश में तारों की तरह हैं और अनगिनत हैं। ये क्यूनिक्सिंग द्वारा सिखाई गई मार्शल आर्ट नहीं है। हालांकि यह एक छोटी सी समस्या है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सन तजु वांग की प्रतिभा और साधना योग्यता पूरे स्टारगेट से विशेष ध्यान देने योग्य है। इसके अलावा समय बीतने के साथ सन तजु वांग की खेती की गति धीमी नहीं हुई है।
इसके विपरीत शैतान के शरीर के विकास के साथ साथ उसकी साधना गति में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। क्षेत्र में सुधार के कारण इसे धीमा नहीं किया गया है। इसके विपरीत इसमें और सुधार किया गया है। लेकिन जल्द ही पोते वांग के पीछे एक विशेषज्ञ के बारे में कई अफवाहें भी फैल गईं। हर कोई देख सकता है कि सन तजू वांग द्वारा अभ्यास किया गया जादू कौशल एक बहुत ही उन्नत मार्शल आर्ट होना चाहिए। जब वे उपदेश के क्षेत्र में पहुंचे तब भी इसकी गति धीमी नहीं हुई। इसके विपरीत इसमें अभी भी सुधार हो रहा था। यह उच्च स्तरीय कौशल की शक्ति है। उन्नत स्तर तक विकसित होने के बाद निम्न स्तरीय कौशल धीरे धीरे धीमा हो जाएगा। हालांकि यदि आप उच्च स्तरीय कौशल विकसित करते हैं तो आप जितनी तेजी से खेती करेंगे और जितना अधिक आप पीछे पहुंचेंगे, खेती का प्रभाव उतना ही अधिक स्पष्ट होगा। इसके अलावा उसने जो कुछ भी सीखा वह सभी जादुई कौशल थे। उन्हें न केवल एक निश्चित मार्शल आर्ट की विरासत मिली बल्कि एक व्यवस्थित विरासत भी मिली। लेकिन समय समय पर सामान्य मार्शल आर्ट विरासत में भी मिलती रहती है। इसने जल्द ही कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कई लोगों को याद है कि सन तजू वांग को पत्थर की सीढ़ियों पर घुटने टेके हुए 10 साल हो गए हैं। सन तजू वांग के उदय के साथ कुछ लोगों ने इसका फिर से उल्लेख किया है। लेकिन अब इस अनुमान के साथ कई लोग इस पहलू के बारे में सोचते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि यह संभावना सबसे अधिक है। प्रथम दृष्टया ये हास्यास्पद और अविश्वसनीय लगता है, लेकिन अब इसके बारे में सोचना असंभव नहीं है। ऐसा लगता है कि पोता वांग उसके बाद ही उठ खड़ा हुआ। ये कहना कठिन है कि यह किसी सुपर मास्टर को विरासत में मिला है या नहीं। यहाँ तक कि कई लोगों ने इसकी पुष्टि भी की है, जिसकी पूरी संभावना है। इस संबंध में सन तजू वांग ने कभी उत्तर नहीं दिया और उनकी वर्तमान स्थिति में यदि उन्होंने स्वयं उत्तर नहीं दिया तो उन्हें उत्तर देने के लिए कौन मजबूर कर सकता है। हालांकि वरिष्ठ प्रबंधन भी जानना चाहता है, हर किसी का अपना रोमांच होता है और वे असीमित भविष्य वाले इस शिष्य को बाहर नहीं निकाल सकते। इन वर्षों में भी जब सुन तजू अपनी जादुई प्रसिद्धि से दुनिया को हिलाना चाहते थे, तब उन्होंने कुछ जादुई दिग्गजों का ध्यान भी आकर्षित किया। कुछ लोगों ने स्टारगेट से ये भी पूछा कि क्या वह इस शिष्य को अपने पास छोड़ सकता है। स्टॉर्स गेट के लिए सन तजू वांग का जादू कौशल कुछ विवाद का कारण बन सकता है, लेकिन उन राक्षस संप्रदायों के लिए सन तजू वांग, जिन्हें जादुई कौशल विरासत में मिला है, एक सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। गैडाई जादू कौशल प्राप्त करना भी संभव है। इसके अलावा जादू कौशल विकसित करने में सन तजू वांग की प्रतिभा उन राक्षस संप्रदाय के लोगों को बहुत उत्सुक बनाती है। ऐसे कुछ लोग नहीं हैं जो निजी तौर पर सन तजू वांग से संपर्क करते हैं और यहाँ तक कि कई दुष्टपंथ भी शर्तें पेश करते हैं। जब तक तुम जिविन अपने द्वारा विकसित जादुई कौशल को सौंपते हो और उनमें शरण लेते हो, दुष्टपंथ के बेटे की पहचान से भागा नहीं जा सकता और भविष्य असीमित है। हालांकि इन आग्रहों के लिए चाहे स्टारगेट के कुछ वरिष्ठ स्तरों से या दानव संप्रदाय से पोते वांग उत्साहित नहीं थे या थोड़ा भी स्थानांतरित नहीं हुए थे, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी सारी चीजें किससे आती हैं। ये जिवेन ने बात नहीं की। स्वाभाविक रूप से उनकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। इसके अलावा उनकी राय में किस तरह के बेटे की तुलना उसकी वर्तमान स्थिति से की जा सकती है। इन वर्षों में ये जिवेन ने अपना जादुई कौशल सिखाया है। उनके कौशल में वास्तव में कई गुना सुधार हुआ है। थोड़े ही समय में वह अन्य शिष्यों से बहुत दूर हो गए और अनगिनत लोगों के ध्यान का केंद्र बन गए। उसके लिए हालांकि सितारों का द्वार स्कूल है, ये जिवेन के पास ये जानने की कृपा है कि क्या करना है और विश्वासघात नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने हमेशा इन आग्रहों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। पोते वांग की इस हरकत से कुछ लोगों का गुस्सा भड़क गया है। पोते वांग के उदासीन रवैये ने जल्द ही कई लोगों के असंतोष को आकर्षित किया, जिनमें कुछ प्रसिद्ध दानव दिग्गज भी शामिल थे। उनके लिए युवा पीढ़ी के लिए जैतून की शाखा का विस्तार करना कितना सम्मान की बात थी, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, यहाँ तक कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और उनके पास थोड़ा सा भी दिल नहीं था। क्यूनेक्सिंग संप्रदाय के उच्च स्तरीय आग्रह को भी सन तजू वांग ने अस्वीकार कर दिया था। ये भी तो जिवेन से आया है। यह अर्थ सम्राटों का एक समूह मात्र था। सम्राट एवं सम्राट स्तर का कोई नहीं था। इस बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं थी। हालांकि इससे कुछ लोगों को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन ये जिवेन की नजर में ये भी एक तरह का अनुशासन था। जब तक सम्राट स्तर का कोई विशेषज्ञ न हो, ये जिवेन इस पर गौर भी नहीं करेगा, लेकिन सम्राट स्तर का विशेषज्ञ इतनी छोटी सी बात की परवाह नहीं करेगा। सन तजू वांग की बढ़ती गति यहाँ तक कि ग्रुप स्टार संप्रदाय के नेता और ग्रुप स्टार संप्रदाय के उच्च स्तरीय लोगों ने भी इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया।
हालांकि सम्राट स्तर के विशेषज्ञों के लिए ये कुछ भी नहीं था। छछूंदर चींटियों का अस्तित्व, हम उस स्तर के अस्तित्व को और अधिक कैसे दिखा सकते हैं जब तक कि यह बेदाउजी और त्यानमियाओ परी के सामान्य स्तर तक नहीं पहुंचता। उनके लिए ध्यान देना संभव है क्योंकि ये लोग वास्तव में सम्राट के स्तर को छू चुके हैं और वास्तव में उस दायरे में कदम रख सकते हैं जो उन्हें और अधिक आकर्षक बना सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक और लुक है। उदाहरण के लिए बाई दाओजी ने कहा कि वह ये जिवेन को बिना किसी जांच के मार डालेगा। सन तजु वांग द्वारा सभी दलों के कई बड़े लोगों के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद सन तजु वांग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। शैतान के रास्ते पर चलने वाले लोग हमेशा सीधे, लगभग तुरंत ही कार्य करते हैं। सन तजु वांग द्वारा सभी पक्षों के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद शैतान के रास्ते में लोगों द्वारा उस पर हमला किया गया। विशेष रूप से सन तजु वांग पूरे वर्ष आउटलैंड और स्टार गेट के बीच आते जाते रहते हैं। आउटलैंड में यह अराजकता है और सभी पक्षों के विशेषज्ञों का प्रतिच्छेदन बेहद अराजक है। शैतान के रास्ते के स्वामी का बदला जल्द ही आ गया। कई छापे पड़े। उसने अपने पोते वांगडू को लगभग मार ही डाला था, लेकिन अंततः उसके शैतान के पंथ के साथ भागने की उम्मीद थी। हालांकि प्रोफेसर येजिवेन द्वारा उन्हें दिया गया शैतान का पंथ नहीं था कि येजिवेन ने समय और स्थान के नियमों की शक्ति को एकीकृत किया। इन देवताओं के लिए यह अभी भी एक तेज शरीर विधि थी। भले ही उसका पीछा करने वाले लोग उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे, फिर भी वह बच निकला। कई पीछा करने के बाद सन तजु वांग न केवल नहीं मरा, बल्कि इसके विपरीत कई लोगों के मरने से बाल बाल बचने के बाद भी उसकी खेती बढ़ गई। इसके अलावा अमर लोक में प्रवेश किया और बदले में बुरे रास्ते के कुछ दुष्ट देवताओं को मार डाला, जो एक समय के लिए प्रसिद्ध हो गया। हालांकि इनसे दुष्ट मार्ग के स्वामी भयभीत नहीं हुए। इसके विपरीत उन्होंने दुष्ट मार्ग के स्वामियों को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया और अधिक दमन और उत्पीड़न को आकर्षित किया। आमतौर पर स्कूल वाले इन लोगों के लिए भले ही शैतान गुरु अहंकारी हो, वह इतनी बेशर्मी से पीछा करने और मारने की हिम्मत नहीं करता है। विशेष रूप से स्टॉस गेट के पीछे स्टॉस संप्रदाय जैसे दिग्गज हैं, जो लड़ाई को रोशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि सन तजु वांग के पास क्यूनिक्सिंग संप्रदाय के उच्च स्तरीय आग्रह का कोई जवाब नहीं था, इसलिए क्यूनिक्सिंग संप्रदाय के कुछ लोग भी इस लड़के को सबक सिखाना चाहते थे। उसे पर्याप्त कष्ट सहने दो और उसे स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि ये जैतून की शाखाएं कितनी कीमती हैं। इसलिए राक्षस स्वामियों की भयंकर खोज के लिए क्यूनिक्सिंग पंथ का उच्च स्तर शायद ही कभी डिफॉल्ट रवैया अपनाता है। हालांकि दानवतावादी विशेषज्ञ न जाने क्यों इस मामले में पोते की आशा को जाने नहीं दे सकते, और पोते वांग के लिए ये सबसे कठिन दिन है। बिना सोचे समझे दुष्ट स्वामी एक के बाद एक लहरों का पीछा करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। पोते को उम्मीद है कि शिकार किया गया अमर मरना चाहता है। कई बार तो बाल बाल बचना पड़ा और अंततः खतरे से बाहर निकलने में सफल हुए। इस प्रक्रिया में सन तजु वांग की ताकत में भी आश्चर्यजनक गति से सुधार हो रहा है और काफी वृद्धि हुई है। विशेष रूप से जीवन और मृत्यु के कई अनुभवों ने उसकी ताकत में तेजी से सुधार किया है। लगभग अद्भुत गति से अमर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया है। समय बीतने के साथ स्टार संप्रदाय में सन तजु की प्रतिष्ठा अधिक से अधिक प्रमुख हो गई है, और ये तर्क कि ये जिवेन के पीछे विशेषज्ञ हैं, धीरे धीरे खत्म हो गया है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि इस अवधि के दौरान सन तजु वांग को कितने उत्पीड़न और हत्याओं का सामना करना पड़ा। यदि उसके पीछे कोई शीर्ष विशेषज्ञ है तो वह अपने उत्तराधिकारियों को हर जगह पीछा करते हुए और लगभग मारे जाते हुए देख सकता है। इसके अलावा ऐसा एक या दो बार नहीं, बल्कि अज्ञात संख्या में हुआ है। इन वर्षों में सन तजु वांग का पीछा किया गया और उसे मार दिया गया। यहाँ तक कि स्टार संप्रदाय के उच्च स्तरीय नेता भी चौंकाने वाले हैं। वे कल्पना नहीं कर सकते, यदि वे अपने ही शब्द बदल देते तो वे बहुत पहले ही मर गए होते और अब और नहीं मर सकते। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ इस प्रक्रिया में सन तजु वांग द्वारा अभ्यास किया गया जादुई कौशल भी अनगिनत लोगों की नजरों में आ गया है। हालांकि कोई भी यह नहीं पहचान सकता कि सन तजु वांग किस जादू कौशल का अभ्यास कर रहे हैं। ये देखा जा सकता है कि सन तजु वांग द्वारा अभ्यास किया जाने वाला जादू कौशल बेहद उन्नत है, यहाँ तक कि कई प्रमुख जादू धर्मों की तुलना में भी। इस समय हर कोई देख सकता है कि पोते वांग को एक राक्षस राजा से विरासत में मिला होगा, अन्यथा वह इतना अद्भुत प्रदर्शन नहीं कर पाता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बुरे रास्ते के कई स्वामी पोते वांग का पीछा करने और उसे मारने के लिए महान प्रयास करेंगे।
आखिर एक राक्षस राजा की विरासत का क्या मतलब है? हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि अगर हम एक राक्षस राजा की पूरी विरासत प्राप्त कर सकते हैं, भले ही हम एक महान धर्म को फिर से स्थापित नहीं कर सकते, हम तुरंत उससे आगे निकल सकते हैं और हमारी भविष्य की उपलब्धियां असीमित हैं। भले ही सम्राट बनना असंभव हो, कम से कम यह एक चरम अर्ध सम्राट का अंत है। अधिकांश लोगों के लिए सम्राट एक किंवदंती से अलग नहीं है जो पहुंच से बाहर है। भले ही ये केवल चरम अर्थ सम्राट ही क्यों न हो, सामान्य लोगों के लिए यह एक अकल्पनीय उपलब्धि है। हालांकि स्टार संप्रदाय में कई लोग दानव राजा की विरासत वाले पोते के लिए बहुत लालची हैं, फिर भी वे वही स्कूल हैं। तारा संप्रदाय में अभी भी कई पुराने राक्षस हैं। ये लोग विरासत की खातिर एक ही स्कूल को एक दूसरे को मारने की इजाजत कभी नहीं दे सकते। आखिरकार क्योनेक्सिंग धर्म भी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाला एक महान धर्म है। सम्राट प्रभारी है, हालांकि वह दूसरे राक्षस राजा की विरासत का लालची है, लेकिन वह इसके साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। और तो और, जैसे जैसे समय बीतता है, हर कोई देख सकता है कि पोते की वर्तमान उपलब्धियों का उसके शरीर से बहुत कुछ लेना देना है। हर कोई इस जादुई कौशल का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त नहीं है। शैतान राजा की विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बजाय जितनी जल्दी हो सके सन तजु वांग पर जीत हासिल करना बेहतर है। भले ही वह भविष्य में सम्राट न बन सके, लेकिन वह स्टार संप्रदाय के लिए एक और सुपर मास्टर जोड़ सकता है। यदि वह सम्राट बन जाए तो और भी अच्छा है। वह लगभग तुरंत ही संप्रदाय खोल देगा और स्टार संप्रदाय का एक और दिग्गज बन जाएगा। इसके अलावा स्टार संप्रदाय पोते को निशाना नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास एक साहसिक कार्य है। अन्यथा स्टार संप्रदाय में हर कोई भयभीत हो जाएगा। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में एक अजीब दृश्य बन गया है। पोतेवान का पीछा किया गया और उसे मार दिया गया, लेकिन स्टार संप्रदाय में कोई हलचल नहीं है, जैसे कि उसे पीछा करने और मारने की अनुमति दी गई हो। सबसे पहले उन राक्षस गुरुओं में अभी भी कुछ संदेह थे, लेकिन समय बीतने के साथ ऐसे संदेह गायब हो गए। एक हताश पीछा शुरू किया। दरअसल ये सब येज़िवेन की नजर में है। आखिरकार वह एक सम्राट है। इन्हें देखना बहुत आसान है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह सचमुच सबसे नाजुक समय में पहुंच चुका था। वह चौथे क्षेत्र पर हमला करने के लिए एक बार असफल नहीं हो सकता और एक बार आराम नहीं कर सकता। उसके पास लड़ने का कोई मौका ही नहीं है। इसके अलावा ये वह परीक्षा भी है जिसकी वह अपने पोते के लिए आशा करते हैं। यदि वह ये परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका तो किस योग्यता से सम्राट की विरासत स्वीकार कर सकेगा? ये कहना क्रूर है कि यदि कोई पोता मर गया है तो वह अगले पोते की प्रतीक्षा कर सकता है। ये तो कुछ भी नहीं है। जब तक वह जीवित है, राक्षस राजा की विरासत को तोड़ा नहीं जा सकता। ताओ शब्द अनगिनत ताओवादी ग्रंथों में विकसित हुआ, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के सभी रास्तों को सबसे संक्षिप्त शब्दों में समझाने की कोशिश करते हुए उनके दिमाग में उतर गया। येज़िवेन के सामने शब्द फूटने लगा। येज़िवेन द्वारा अनगिनत बार समझे जाने के बाद ताओवादी पाठ अंततः विफल और टूटना शुरू हो गया। यही कारण है कि येज़िवेन ने कहा कि वह केवल एक बार सफल हो सकता है और असफल नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार उसके सामने का शब्द टूट जाता है तो उसे उसके स्थान पर दूसरा शब्द नहीं मिल पाता है। आखिरकार ये केवल ताओ चरित्र का घिसा पिटा संस्करण है, वास्तविक ताओ चरित्र नहीं। ये वास्तविक ताओ चरित्र की तरह अनगिनत बार ज्ञानोदय का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंच गया है, लेकिन मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष के संरक्षण में येज़िवेन की मानसिक स्थिति शांत है। ऐसा लगता है कि वह बस एक बहुत ही छोटी सी बात से निपट रहे हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। उसने अपना मुंह खोला और एक और पीला बेर निगल लिया। इन वर्षों में उसने 10वां पीला बेर निगला है। प्रत्येक पीले बेर में अनंत ऊर्जा होती है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि येज़िवेन ने इन सालों में कितना कुछ हासिल किया है। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया। मैं केवल शब्दों को छोटी सी दुनिया में उड़ते हुए देख सकता हूँ। ऐसा लगता है कि यह कुछ महसूस कर रहा है और एक विशेष ट्रैक के अनुसार उड़ रहा है। छोटी सी दुनिया के दूसरी तरफ पोतावान, जो अभी अभी आउटलैंड से लौटा था, ने इस दृश्य को आश्चर्य से देखा और अपना मुंह खोलने से खुद को नहीं रोक सका और पूछा, यह क्या है? यह क्या है? मैं घुसने ही वाला हूँ और मैं करीब हूँ। येज़िवेन की अलग हुई भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं और कहा कि वह बुद्ध के दिमाग से जुड़ा था। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि अब ये वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण समय था। उनके पास अपने पोते से इस बार बाहर जाकर होने वाली फसल के बारे में पूछने का भी साहस नहीं था। वह बस दुनिया की गहराई में सीमा से छिपे बुद्ध को देखता रहा। पोतेवांग ने भाषण को सूंघा और लार का एक कौर निगल लिया।
यह अभी भी एक संपूर्ण और अविश्वसनीय लुक था। क्या कोई सम्राट मौके पर ही टूट पड़ा? वह उससे मिलने के लिए भाग्यशाली था। इस समय दुनिया की गहराइयों से एक ऊंची सांस आई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह आकाश को तोड़कर सभी दिशाओं में फैल गया हो। यहाँ कौन सा ताओवादी भाई है? अचानक दुनिया के बाहर से एक राजसी आवाज आई। जब संत अजू स्तब्ध रह गया तो पूरी छोटी सी दुनिया में अंतहीन कानून उड़ रहे थे और खुशियां मना रहे थे, जैसे कोकून को तोड़ना और पुनर्जन्म लेना, एक नई शुरुआत करना। बैंगनी वातावरण पूर्व से 30,000 मील तक आया और एक अद्भुत दृश्य जो उसने पहले कभी नहीं देखा था उसके सामने प्रदर्शित हुआ। सम्राट, ये सम्राट की शक्ति है। हालांकि उसने वर्षों से जीवन और मृत्यु का अनुभव किया है, उसके पास असीमित दृश्य है और वह अनगिनत लोगों की आंखों का केंद्र है। यहाँ तक कि उसके दिल में भी अनिवार्य रूप से कुछ छोटी मोटी शालीनता है। इस समय ये छोटी छोटी खुशियां बिना किसी निशान के गायब हो जाती हैं। इस समय वह वास्तव में समझता है कि सम्राट की शक्ति क्या है। हालांकि इसे जानबूझकर नियंत्रित किया गया है, लेकिन गंध ने फिर भी उसे स्वर्ग और मनुष्य के बीच अंतर महसूस कराया। इस समय वह वास्तव में समझ गया कि सम्राट दुनिया का वास्तविक स्वामी क्यों था और वास्तविक सम्राट के सामने कौन से अर्थ सम्राट देखने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तब उसके हृदय में प्रसन्नता का भाव छा गया। हालांकि येज़िवेन ने केवल राक्षस राजा की ओर से मार्शल आर्ट सिखाया था, वह अपने दिल में एक गुरु की तरह थे। अब जब गुरु आगे बढ़ गया है तो उसका दिल स्वाभाविक रूप से बहुत खुश है। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, परिवर्तन दिखाई देने लगा। यहाँ कौन सा ताओवादी भाई है? अचानक दुनिया के बाहर से एक राजसी आवाज आई। इस आवाज ने पोतेवान को तुरंत आश्चर्यचकित कर दिया और यहाँ तक कि येज़िवेन के युआन शेन के अलगाव ने भी थोड़ा सा भौहें चढ़ा दी। हालांकि इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दे पाते, छोटी सी दुनिया की गहराई से एक आवाज आई। ताओवादी भाई, कृपया अंदर आएं। ये येज़िवेन की आवाज है। फिर छोटी सी दुनिया ने स्वचालित रूप से एक अंतर तोड़ दिया और एक आकृति नीचे उड़ गई। वह एक सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी था, लेकिन उसने देखा कि वह मध्यम कद काठी का था। उसने स्टार गोल्ड क्रिस्टल से बनी पोशाक पहनी हुई थी और सर्वोच्च गरिमा और अनुग्रह के साथ उसके पैर सितारों की इंद्रधनुषी रोशनी के नीचे उड़ रहे थे। शिक्षण के मास्टर। पोते ने नीचे देखा और एयर कंडीशनिंग की सांस ली। हालांकि उसने अपने सामने वाले व्यक्ति को कभी नहीं देखा था, लेकिन यह उसे यह जानने से नहीं रोकता कि उसके सामने कौन पवित्र है। ये तारा द्वार का सर्वोच्च नेता और तारा द्वार का एकमात्र सम्राट, तारा सम्राट है। ये वह नास्तिक राजा है जो अनंत तारों का प्रभारी माना जाता है। साथ ही वह एक अजेय व्यक्ति भी है जिन्होंने स्टार संप्रदाय की नींव रखी है। हालांकि पिछले लाखों वर्षों में वह धीरे धीरे पर्दे के पीछे हो गया है। तारा संप्रदाय के सारे मामले उनके सबसे बड़े शिष्य और तारा संप्रदाय के उपनेता के जिम्मे हैं और उन्हें खुद दुनिया की कोई परवाह नहीं है। हालांकि उन्होंने दुनिया के बारे में नहीं पूछा। हाल के वर्षों में उनके शिष्य उन्हें नहीं देख सके। हालांकि इसने उसे सामने वाले व्यक्ति के कार्यों को जानने से नहीं रोका। वह सचमुच बहुत ताकतवर था। उन्होंने अपने नंगे हाथों से कई महान धर्मों से घिरे पूर्वी क्षेत्र में क्यूनेक्सिंग धर्म की नींव खोली और क्यूनेक्सिंग धर्म को वर्तमान स्थिति में लाया। क्यूनेक्सिंग धर्म में उनका सर्वोच्च अधिकार है। हालांकि संत अजू वांग ने कभी किसी वास्तविक व्यक्ति को नहीं देखा था। उसने तस्वीरें और आकृतियां भी देखी थी, इसलिए उसने उन्हें एक नजर में ही पहचान लिया। उनके लिए ये हमेशा एक किंवदंती रही है, लेकिन अब किंवदंती वास्तव में यहाँ दिखाई देती है। ये उसके लिए है। निसंदेह यह एक बड़ा सदमा है। हालांकि येज़िवेन भी एक सम्राट है, फिर भी येज़िवेन उसके लिए अजीब है। वह कोई महान व्यक्ति नहीं है जिनका सितारों पर गहरा प्रभाव हो। येज़िवेन बादल के बिस्तर पर बैठ गया और अपनी सारी सांसें इकट्ठी कर ली, एक आम इंसान की तरह। तारा सम्राट धीरे धीरे अंदर आया और मुख्य निरीक्षक ने कहा, ये ताओवादी भाई है जो अतिथि बनने आया है। आप मुझे सूचित क्यों नहीं करते? स्टार सम्राट शांत दिख रहे थे, लेकिन उनके शब्द स्पष्ट रूप से असंतुष्ट थे। तुम्हें पता है, ये स्टार गेट्स उनकी विरासत है। अब एक और सम्राट चुपचाप अपने संप्रदाय में प्रकट होता है, जो उकसावे के समान है। यदि यह उसकी सफलता के लिए नहीं होता तो बहुत अधिक हलचल होती। उसने खुद महसूस किया, उसे नहीं पता था कि किस समय छिपना है। ये कहना असंभव है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ आना असभ्यता है। यह खेती के लिए ताओवादी भाई की खजाना जमीन उधार लेने जैसा है। येज़िवेन ने धीरे से समझाया कि उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। स्टार सम्राट ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। इसलिए बाहर आते ही उन्होंने सीधे तौर पर ऐसा नहीं किया, अन्यथा उसके गुस्से से मुझे डर है कि यह एक अंतहीन युद्ध होगा।
सम्राटों के लिए ये वर्जित है क्योंकि भाग्य का देवता काफी बड़ा है और प्रत्येक के लिए एक पक्ष को आदेश देने में कोई समस्या नहीं है। इसलिए कई सम्राट अक्सर इस मुद्दे के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। लेकिन मेरे पोतेवान, क्या तुम शिष्य बनना चाहते हो? सितारा राजा ने कहा। इस दौरान जब वह रीति रिवाज से निकले तो उन्होंने पोतेवान के बारे में सुना। इतने छोटे व्यक्ति के लिए उसका ध्यान आकर्षित करना असंभव था, लेकिन ऐसा हुआ कि पोतेवान को एक राक्षस राजा की विरासत मिली जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह स्वयं भी एक सम्राट है। स्वाभाविक रूप से वह अच्छी तरह से जानता है कि एक सम्राट की सारी विरासत हासिल करना इतना आसान नहीं है। वह जिस बात से अधिक डरता है वह यह है कि यह एक अन्य राक्षस राजा द्वारा छोड़ा गया पिछला हाथ है और किलों की व्यवस्था की गई है। अगर यह सच है तो पोता बड़ा होने पर अनिवार्य रूप से सितारों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। वह स्वयं जांच करने आए थे। अप्रत्याशित रूप से वह खेती में येज़िवेन की सफलता से मिलने के लिए गया और उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे लगता है कि ताओवादी भाई ने गलत समझा। मेरा इरादा उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने का नहीं था। वास्तव में मैंने उसे बड़े दानव राजा के लिए एक प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार किया था। यह उसकी आखिरी इच्छा भी है। उसकी धरती हिलाने वाली जादुई क्षमता नहीं हो सकती, यही टूट जाओगे। येज़िवेन स्वाभाविक रूप से जानता है कि स्टार सम्राट क्या सोच रहा है। शिक्षक बनने के लिए कला लेने के समान इस तरह की स्थिति के बारे में हर कोई सावधान और सावधान रहेगा, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि वह बहुत प्रतिभाशाली है और संप्रदाय के पूर्ण प्रशिक्षण का लक्ष्य बन जाएगा, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना चाहिए। साथ ही वह ये भी दर्शाता है कि वह जादुई कौशल का निर्माता नहीं है। एक जीवित शासक सम्राट की तुलना में एक मरा हुआ शैतान निस्संदेह कई लोगों को आश्वस्त करेगा। निश्चित रूप से स्टार सम्राट का चेहरा तुरंत बेहतर दिखने लगा। वह देख सकता था कि यद्यपि येज़िवेन की साधना अथाह थी और कोई गहराई नहीं देख सकता था, ये स्पष्ट था कि वह कोई राक्षस नहीं था। इसके अलावा ये शिवेन ने जो कहा उससे उसे पूरी तरह राहत मिली। एक जीवित सम्राट हवा और बारिश में व्यस्त हो सकता है, लेकिन एक मृत सम्राट को केवल एक साहसिक कार्य ही माना जा सकता है। साथ ही मैं थोड़ा उत्साहित भी था। यदि पोते को अपने जादुई कौशल को चरम पर पहुंचाने की उम्मीद है तो उसके पास स्टारगेट में एक और राक्षस राजा हो सकता है। हालांकि स्टारगेट का कौशल शैतान के तरीके से काफी अलग है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे फिर से संप्रदाय खोलने की अनुमति दी जाए। अधिक सम्राटों के प्रलोभन की तुलना में ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद ताओवादी भाई। स्टार सम्राट ने हल्के से सिर हिलाया, जिसने आधिकारिक तौर पर पोतेवान के स्वामित्व की पुष्टि की और उसे स्टारगेट की प्रमुख प्रशिक्षण वस्तु में शामिल किया। इस समय मैं उनके स्थान पर खड़ा होकर स्वाभाविक रूप से अपने शिष्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ताओवादी भाई, मुझे आपको धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसका प्राकृतिक राक्षस संविधान भी देखता हूँ जो जादू कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त है। अन्यथा मैं उसे नहीं चुनूंगा। येज़िवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि भाई ताओ को क्या कहूँ। स्टार सम्राट ने येज़िवेन की ओर देखा और पूछा। मेरा नाम येज़िवेन है, सम्राट वू। येज़िवेन ने अपना मुंह खोला और स्टार सम्राट की ओर देखा। उसका इरादा इसे छुपाने का कतई नहीं था। सितारा सम्राट सम्राट वू का नाम कभी नहीं सुना गया। जाहिर है वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वह जानता हो, लेकिन येज़िवेन का नाम वास्तव में गड़गड़ाहट वाला है। हाल ही में उनका नाम खूब चर्चा में है। हालांकि सितारा सम्राट एकांतवास में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इन चीजों को लेकर स्पष्ट नहीं है। तियानदाओ संप्रदाय कई बार अन्वेषण करने आया है और इस मामले ने उसे भी चौंका दिया है जो एकांत में है, इसलिए यह अभी भी बहुत स्पष्ट है। लेकिन उसने मूल रूप से इसे दिल पर नहीं लिया क्योंकि वह वास्तव में तुम ज़िवेन को नहीं जानता था। उन्होंने सामान्य समय में कुछ भी गलत नहीं किया। स्वाभाविक रूप से वह आधी रात में दरवाजे पर भूतों की दस्तक से नहीं डरता था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि येज़िवेन वास्तव में उसके संप्रदाय में छिपा हुआ था। हालांकि यह केवल तारा संप्रदाय था, तारा संप्रदाय नहीं। जब उसने येज़िवेन की ओर देखा तो वह गुप्त रूप से भयभीत हो गया। सभी पहलुओं से एकत्र की गई जानकारी के अनुसार सम्राट वू मनुष्यों और जानवरों के लिए उतना हानिरहित नहीं था जितना वह अपनी शक्ल से दिखाता था, या बेहद खतरनाक भी नहीं था। यदि आप इसे ठेस पहुंचाएंगे तो तियानदाओवाद जैसी बड़ी चीज ठेस पहुंचेगी। यदि आप इसे मारेंगे तो शूरा जैसा पवित्र सम्राट भी मार डालेगा। इन बादशाहों के लिए ऐसा किरदार सीधे तौर पर खतरे की सूची पर चोट करेगा, क्योंकि यह व्यक्ति कभी भी नर्म दिल का नहीं होगा। एक बार जब आप अपमान करते हैं तो संभावना है कि दूसरे पक्ष द्वारा प्रतिशोध में आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये सम्राट वू का ताओवादी मित्र है।
स्टार सम्राट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, लेकिन उनका तियांदाओ संप्रदाय के साथ समाचार फैलाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह तियांदाओ संप्रदाय से काफी अलग थे, जिसे सृष्टि के पूरे भगवान राजवंश में हर कोई जानता था। तियांदाओ संप्रदाय का एक बड़ा कारण है, संप्रदाय और कई अधीनस्थ संप्रदायों में अनगिनत विशेषज्ञ हैं। विशेषज्ञ भी गंगा की रेत की तरह होते हैं, लेकिन वे भी अनगिनत दुश्मन बनाते हैं और उनके अनगिनत दुश्मन होते हैं, और सितारा सम्राट उनमें से एक है। और सम्राट के रूप में जब उन्होंने स्टार संप्रदाय की स्थापना की, तो उन्हें स्वर्ग ताओवाद के कटाक्ष और हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा, जिसने उनके संप्रदाय को लगभग गायब कर दिया। वह अपनी गहरी नफरत कैसे छोड़ सकता था? हालांकि तियांदाओ संप्रदाय की विशाल शक्ति के कारण शिनहांग ने कोई ठोस प्रतिशोध नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसने अपनी गहरी नफरत को दबा दिया है कि उसे तियांदाओ संप्रदाय ने लगभग मार डाला था। इस समय स्वाभाविक रूप से तियांदाओ संप्रदाय को जितनी अधिक परेशानियां होंगी, उतना अच्छा होगा। मेरे पास तियांदाओ संप्रदाय को बताने का कोई विचार नहीं है, भले ही तियांदाओ संप्रदाय का इनाम बहुत समृद्ध हो। ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए स्टार सम्राट की ओर देखा। वह ये जानता था और अंततः उसने अंतिम बंद स्थान के रूप में स्टार गेट को चुना। अन्य स्थानों के विपरीत यहाँ भले ही यह अंततः मिल भी जाए, इसे धोखा नहीं दिया जाएगा और बड़ी संख्या में तियांदाओ संप्रदाय के विशेषज्ञ आकर्षित होंगे। भाई वुडी, अगर आप मेहमान बनकर आते हैं तो आपको मुझे मेजबान की दोस्ती निभाने देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मेरे पास बातचीत के लिए अपने साधारण घर में जाने का समय है या नहीं। तारा सम्राट रुका और फिर बोला, मेरा यही मतलब है। ये जिवेन ने सिर हिलाया और कहा कि वे इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। न बैठना वास्तव में अनुचित है। प्रतिशत उसे सितारों के इस समूह की परवाह नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पोते को लंबे समय तक सितारों के समूह में रहने की उम्मीद है। यदि सितारों के समूह के नेता द्वारा उसकी देखभाल की जाती है तो भविष्य में उसका जीवन आसान हो जाएगा। कितना अच्छा! सितारा सम्राट ने सिर हिलाया। यदि यह आवश्यक नहीं है तो वह ये जिवेन के साथ दुश्मनी नहीं बनाना चाहता। वह सम्राट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन उसी स्तर के शीर्ष विशेषज्ञों को नजरअंदाज करना असंभव है। वुडी ताओवादी मित्र, कृपया मेरा अनुसरण करें। स्टार सम्राट ने कहा कि उसका शरीर हवा से टूट गया था और ये जिवेन ने उसका बारीकी से अनुसरण किया। दोनों पक्ष स्टार गेट पर नहीं रुके, बल्कि सीधे स्टार संप्रदाय में प्रवेश कर गए। सितारों का हॉल सितारों के बीच में होने जैसा है। इसका निर्माण अनगिनत तारों की एक विशाल श्रृंखला से हुआ है। तारों की अधिकांश अवशोषित शक्ति यहीं प्रक्षेपित होती है। ये जिवेन और जिंगहुआंग एक दूसरे के सामने दो क्लाउड बेड पर बैठे हैं। ये जिवेन ने पूरे स्टार संप्रदाय की श्रृंखला पर एक नजर डाली। हालांकि यह बहुत चतुर भी है, ये निस्संदेह उसके द्वारा ज्ञात साप्ताहिक स्टार सरणी की तुलना में बहुत कमजोर है। उन वर्षों में राक्षस सम्राट का कौशल अब सितारा सम्राट की तुलना में कहीं बेहतर है। भले ही स्टार सम्राट सितारों की शक्ति को मुख्य अभ्यास दिशा के रूप में लेता है, सितारों की शक्ति का उपयोग प्राचीन तियांटिंग की तुलना में बहुत खराब है। हालांकि समग्र रूप से ब्रह्मांड में सृष्टि की दुनिया की तुलना में कई कमियां हैं, लेकिन वे उत्कृष्ट आंकड़े भी बदतर नहीं हैं। ये जिवेन ने चाय का कप उठाया और स्पिरिट चाय का एक घूंट लिया। अचानक वह सुगंध से भर गया। आम लोगों को इस स्तर का सर्वोत्तम पेय पीने का कोई मौका नहीं मिला। यहाँ तक कि भावी सम्राट को भी ऐसा मौका नहीं मिला। इसे केवल सम्राट स्तर का कोई विशेषज्ञ ही संभव बना सकता है। इस बार आपके स्कूल में रहने की आजादी लेने के लिए मुझे खेद है, ये जिवेन ने कहा। क्या बात है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम यहीं क्यों नहीं रहते? इस समय सितारा सम्राट ने अपनी सरसों पूरी तरह से उतार दी है। वैसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत ये जिवेन ने एक सुपर जीनियस को विकसित किया है जो भविष्य में सम्राट के दायरे में कदम रख सकता है। चाहे वह किसी भी संप्रदाय में हो, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठा सम्राट भी उन प्रतिभाओं को अति प्रतिभावान दृष्टि से ही देखेगा। एक समय की बात है, वे इन लोगों में से एक थे और उनका महान धर्म इन महान प्रतिभाओं की महान सहायता के बिना विकसित नहीं हो सका। ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि ताओवादी दोस्तों को मेरी वर्तमान स्थिति पता होनी चाहिए। तियांदाओ संप्रदाय को डर है कि वे मुझे जाने नहीं देंगे और यह अनुमान है कि उन्हें थोड़े समय में पता चल जाएगा कि आज क्या हुआ और वे आएंगे उस समय दरवाजा। सितारा सम्राट थोड़ा सा घबरा गया। आज के मामले ने वाकई खूब हंगामा मचाया। वह शिक्षण का प्रभारी था और सर्वोच्च गुरु व्यक्तिगत रूप से बाहर गए थे। मुझे डर है कि कुछ ही समय में खबर तियांदाओ संप्रदाय तक पहुंच जाएगी। तियांदाओ संप्रदाय ने स्टार संप्रदाय में कितने टुकड़े दफनाए। मुझे डर है कि उनके अलावा कोई भी इसे नहीं समझ पाएगा।
इसी तरह उन्होंने तियांदाओ धर्म, जो लगभग अर्ध सार्वजनिक है, में भी गुप्त रूप से कुछ कीलें ठोकी। हर कोई दूसरे बड़े धर्मों द्वारा ठोके गए कीलों का पता लगाने में जुटा है। साथ ही एक आंख खोले और एक आंख बंद कर ले। दाओ यू ईमानदार है, सितारा राजा ने कहा। अब ताओवादी मित्रों को बंद कर देना चाहिए और एक सफलता हासिल करनी चाहिए। ये जिवेन ने स्टार सम्राट की ओर देखा और उससे उसकी उपलब्धियों के बारे में पूछा। उनके प्रभाव के संदर्भ में ये निश्चित रूप से एक गहरी बातचीत थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह क्या करना चाहता है। ये सच में अच्छा है। ये जिवेन बस उसके दिमाग में कौंधा और फिर कहा, मुझे नहीं पता कि ताओवादी मित्र उसके बाद कहाँ जाना चाहते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, पूरा पूर्वी क्षेत्र तियांदाओ संप्रदाय के लोगों द्वारा कवर किया गया है। आप पूर्वी क्षेत्र को छोड़ भी नहीं सकते, सितारा राजा ने कहा। इस बार तियांदाओ में कई पुराने राक्षस जो कई वर्षों से बंद हैं, एक साथ सीमा शुल्क से गुजरे हैं। ये देखा जा सकता है कि वे ताओवादी दोस्तों को बहुत महत्व देते हैं। ये बोलते हुए वो यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि उसके सामने वाला आदमी बहुत सख्त था। हालांकि उसने तियांदाओ संप्रदाय के साथ कोई व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसने तियांदाओ संप्रदाय के सम्राट को खुले और खुले तरीके से मारने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि वे दोनों महान धर्म हैं, केवल एक सम्राट के प्रभारी स्टार संप्रदाय और विशेषज्ञों वाले तियांदाओ संप्रदाय के बीच अंतर अकल्पनीय है। एक बार यह पूरा हो गया तो तारा संप्रदाय केवल खत्म हो जाएगा। हालांकि सामने वाले व्यक्ति पर धर्म का कोई बोझ नहीं है। स्वाभाविक रूप से कोई वर्जनाएं नहीं है। बाद में मैं आउटलैंड जाऊंगा। उस समय मेरा पोता इस बच्चे की प्रतीक्षा करेगा और ताओवादी दोस्तों द्वारा उसकी देखभाल की जाएगी। ये जिवेन ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में कुछ भी नहीं छिपाया। वैसे भी वह जल्द ही जा रहा था और तियांदाओ संप्रदाय को घेरने, पीछा करने और रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। ताओवादी मित्र कुछ भी कहें, सन तजु वांग भी हमारे क्यूनेक्सिंग संप्रदाय के एक उत्कृष्ट शिष्य हैं। ऐसा होना चाहिए। अगर तियांदाओ संप्रदाय महत्वपूर्ण लोगों के पास आना चाहता है तो भी उसे ये देखना होगा कि मैं सहमत हूँ या नहीं। सितारा सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, स्टार संप्रदाय के सर्वोच्च नेता के रूप में तियांदाओ संप्रदाय का यहाँ बेलगाम होना स्वाभाविक रूप से असंभव है। लेकिन अगर आप आउटलैंड जाएंगे तो क्या आप मेरे साथ सहयोग करना चाहेंगे? सितारा राजा ने कहा, सहयोग? मुझे नहीं पता कि सहयोग क्या है। ये जिवेन को तुरंत दिलचस्पी हो गई। सामान्यतया सामान्य चीजों के लिए एक सम्राट क्या कर सकता है? उसे दूसरों के साथ काम करना होगा। आपको सच बताने के लिए कुछ समय पहले मुझे स्वर्गीय गुरु का एक बहुत प्राचीन अवशेष नुस्खा मिला। इस अवशेष नुस्खे में एक प्रकार की गोली दर्ज की गई है जो 7वें दायरे से नीचे के सम्राटों को दायरे से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। हजारों वर्षों के बाद अंतराल को भरने के प्रयासों के बाद मैंने और कई ताओवादी मित्रों ने अंततः इस अवशेष नुस्खे को पूरा किया। अवशेष नुस्खे पर अधिकांश स्वर्गीय सामग्री और पृथ्वी के खजाने एकत्र किए गए हैं। हम सभी तैयार हैं, लेकिन हमें अभी भी सबसे महत्वपूर्ण की आवश्यकता है। हमें इसे एकत्र नहीं किया है। इस तरह की प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी का खजाना सृष्टि के देवता में नहीं है, बल्कि आउटलैंड में है। इसलिए मैं ताओवादी दोस्तों को एक साथ जाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। जब हम गोली का अभ्यास करेंगे तो हम ताओवादी दोस्तों के साथ एक साझा करेंगे, हम में से बाकी लोगों के पिछले समझौते के अनुसार। आप क्या सोचते हैं? जिंगहुआंग रोड हिस राव ये जिवेन की खेती पर आधारित है। उसे ठंडी सांस लेने का एहसास होता है जो सम्राट को दायरे से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। यहाँ तक कि 7वें दायरे से नीचे का सम्राट भी अकल्पनीय है। एक बार जब वह बाहर जाता है तो वह लगभग तुरंत ही सृष्टि के देवता में हंगामा मचा देगा। मुझे डर है कि अनगिनत लोग तुरंत आकर प्रतिस्पर्धा करेंगे। यहाँ तक कि सम्राट भी ऐसे प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। मुझे डर है कि उस समय पूरा देव राजवंश बिखर जाएगा। यदि आपके पास ये गोली है तो आप जिवेन निश्चिंत हो सकते हैं कि 5वां क्षेत्र भी बस आने ही वाला है। उसने अभी अभी 4थे क्षेत्र में प्रवेश किया है और अब 5वां क्षेत्र भी उसकी पहुंच में है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह ये जिवेन के लिए आकर्षक है। लेकिन ताओवादी दोस्तों ने मुझे इतनी गुप्त बातें क्यों बताई? मुझे लगता है कि कुछ ही लोग हैं जो ताओवादी दोस्तों की मदद करने को तैयार हैं। ये जिवेन ने तुरंत अपने मन पर काबू पाया और पूछा, वास्तव में जब तक हम डेनफेन के मामलों के बारे में बात करते हैं, कई लोग आकर मदद करने को तैयार होंगे। हालांकि ताओवादी मित्र सोचते हैं कि हमारा स्टार संप्रदाय ऐसे डेनफेन की रक्षा कर सकता है। एक बार जब हम तियांदाओ संप्रदाय और यहाँ तक कि का ध्यान आकर्षित करते हैं सृष्टि के ईश्वर जैसी महान चीजें, हम अपने जीवन की भी चिंता करेंगे।
स्टार सम्राट ने तुरंत कड़वी मुस्कान के साथ सच बता दिया। ताओवादी मित्र अकेले हैं और उन्हें तियांदाओ संप्रदाय से गहरी नफरत है। स्वाभाविक रूप से वे हमारी टीम में शामिल होने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। ताओवादी मित्र ने जो कहा उसे सुनकर क्या अन्य लोग आकस्मिक अभ्यास कर रहे हैं? ये जिवेन को अचानक दिलचस्पी हुई और उसने पूछा। हालांकि यह कोई आकस्मिक अभ्यास नहीं है, लेकिन इसमें उन बड़े धर्मों की पृष्ठभूमि नहीं है। अधिक से अधिक यह मेरे जैसा ही है। स्टार सम्राट ने कहा, सुरक्षा की खातिर हम महान धार्मिक पृष्ठभूमि वाले लोगों या बेहतर ताकत वाले उन सम्राटों को खोजने की हिम्मत नहीं करते हैं। अन्यथा हमने दूसरों के साथ शादी के कपड़े बनाए हैं। इसलिए ताओवादी मित्र हमारी कठिनाइयों को जानते हैं। इन हजारों वर्षों में बहुत अधिक लोग नहीं हैं। ये जिवेन ने सिर हिलाया। चाहे वह ऐसी चीज के बारे में कितना भी सावधान क्यों न हो, वह बहुत अधिक सावधान नहीं हो सकता था। एक बार यह सामने आ गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। यदि आप सहमत हैं, तो अब से आप अगली अवधि के लिए नहीं जा सकते। आप केवल अन्य ताओवादी मित्रों के साथ शांति बनाने के लिए मेरे साथ आउटलैंड जा सकते हैं। सितारा राजा ने कहा। ये जिवेन ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन अभी भी इस गोली के प्रलोभन से बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है। ये देखकर कि ये जिवेन सहमत है, स्टार सम्राट को थोड़ी राहत मिली। यदि ये जिवेन सहमत नहीं होता तो वह कुछ परेशानी में पड़ जाता। उनकी बात कही जा चुकी थी। यदि तुम जिवेन बाहर आए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। उस स्थिति में चलो अब चलते हैं। अगर हम इंतजार करना जारी रखेंगे तो मुझे डर है कि तियांदाओ संप्रदाय के लोग जल्द ही आ जाएंगे। सितारा राजा ने पेशकश की। बस ताओवादी मित्रों के अर्थ का पालन करें। ये जिवेन ने सिर हिलाया। तियांदाओ संप्रदाय के लोग जल्दी आने से डरते थे। हालांकि मेई के पास कुछ भयानक था, वह इससे बहुत जल्दी प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था। उस स्थिति में मेरे साथ आओ। हमारे 10,000 सितारा हॉल में एक तरफा ट्रांसमिशन सरणी है, जिसे सीधे आउटलैंड सीमा के पास प्रसारित किया जा सकता है। सितारा राजा ने कहा, इस प्रकार की संचरण श्रृंखला कई महान धर्मों में मौजूद है और दूसरी ओर वे समय के साथ स्थानांतरित हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समय में ये जीवन बचाने का भी समय हो सकता है। हालांकि क्योंकि ट्रांसमिशन स्थान आउटलैंड में एक खतरनाक स्थान है, ये केवल एक तरफा ट्रांसमिशन सरणी हो सकता है, दो तरफा नहीं। स्टार सम्राट के नेतृत्व में ये जिवेन तेजी से 10,000 स्टार हॉल की गहराई में प्रवेश कर गए। एक विशाल संचरण सारणी ने हल्की सी रोशनी बिखेरी। उन्होंने एक के बाद एक ट्रांसमिशन एरे में कदम रखा और आसपास का स्थान विकृत हो गया। ये जिवेन को केवल अपने सामने एक फूल महसूस हुआ और तुरंत स्टार संप्रदाय के 10,000 सितारा हॉल में गायब हो गया। आउटलैंड की सीमा एक अव्यवस्थित क्षेत्र है और सृष्टि के देवता की शासक शक्ति का विस्तार किनारा है। इस शाही निकाय से बाहर यह अंतहीन और शक्तिशाली आउटलैंड प्राणियों की दुनिया है। आउटलैंड में मुझे नहीं पता कि कितने शक्तिशाली प्राणी छिपे हुए हैं। वहाँ हिंसक आउटलैंड जीव हैं और वे ताकतवर लोग हैं जिन्हें सृष्टि का ईश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। इस वजह से आउटलैंड और भी खतरनाक हो गया है। देवता इसमें अधिक दूर तक जाने का साहस नहीं करते। असल में कितने लोग गिरते हैं पता नहीं। यहाँ तक कि सम्राट भी केवल अपनी रक्षा कर सकते हैं और गिरने का जोखिम होता है। सृष्टि के देवता के रिकॉर्ड के बाद से सबसे अधिक सम्राट आउटलैंड में गिरे हैं और ऐसे अनगिनत सम्राट हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं किया गया है। उनमें से सृजन राजवंश के देवता के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पक्ष में गेस्टापो स्वामी, साथ ही आउटलैंड में रहने वाले सुपर मजबूत लोग भी हैं। आउटलैंड प्राणियों के आक्रमण का विरोध करने के लिए भाग्य के देवता ने पूर्वी क्षेत्र की सीमा रेखा पर एक के बाद एक चौकी शहर स्थापित किए। ये शहर शक्तिशाली किले भी हैं, जिनके पास आउटलैंड प्राणियों के आक्रमण का विरोध करने के लिए सबसे शक्तिशाली रक्षा बल है। पूर्वी और बाहरी क्षेत्रों के बीच की सीमा पर एक अंतहीन तूफान महासागर है। इस तूफानी सागर में हर विशाल द्वीप एक छोटे महाद्वीप की तरह बना हुआ है। मुझे नहीं पता कि इस शहर में कितने लोग रहते हैं। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। जब ये जिवेन की दृष्टि वापस आई तो वो पहले से ही एक अंतहीन महासागर में था, जो ये जिवेन द्वारा पहले देखे गए किसी भी महासागर की तुलना में अधिक हिंसक था। अपनी सम्राट की दृष्टि से वह एक नजर में समुद्र के पार नहीं देख सकता था। सृष्टि जगत में भी सम्राट की दैवीय शक्ति का बहुत दमन किया गया, जो अत्यंत आश्चर्यजनक था। हालांकि यह अंतहीन तूफान महासागर पूर्वी क्षेत्र से जुड़े बाहरी क्षेत्र का ही हिस्सा है।
इस समय ये जीवेन अंततः समझ सकते हैं कि सृष्टि के देवता के लोग विदेशी भूमि के रंग परिवर्तन के बारे में क्यों बात करते हैं। ये बहुत व्यापक है, कोई नहीं जानता कि उनके पास कितने शक्तिशाली जीव हैं। ये निश्चित रूप से इतना विशाल है कि सृष्टि के ईश्वर का मुकाबला कर सकता है। ये जीवेन ने उसकी ओर देखा। हर जगह भयंकर तूफान और बवंडर आते हैं जो आसानी से हजारों भयानक तूफान उड़ा सकते हैं। इन तूफानों में गतिशील राक्षसों के घोंसलों की तरह अनगिनत शक्तिशाली सांसें छिपी हुई हैं। ऐसे तूफान जो अक्सर दसियों हजार फुट या लाखों फुट ऊंचे होते हैं, हर जगह देखे जा सकते हैं। ये जीवेन केवल उन्हें मोटे तौर पर साफ करता है और दर्जनों तूफान हैं, इसमें उन तूफानों की गिनती नहीं है जो दूरी में बन रहे हैं या निकल रहे हैं। वह मध्य हवा में तैरता है, हालांकि वह पहले से ही हजारों मीटर ऊंचा है। लेकिन एक लहर आई और फिर भी उसकी और सितारा सम्राट की दिशा में गिरी, जो 20 या 30 हजार मीटर ऊंची थी। जानवर मरना चाहता है। स्टार किंग की आंखों में एक तेज नजर चमकी और उसकी हथेली अचानक बाहर आ गई। यह ऐसा था मानो कोई विशाल तारा टूटकर लहरों पर गिर पड़ा हो। टकराना। हालांकि लहर बड़ी थी, वह तारा सम्राट की शक्ति का मुकाबला कैसे कर सकती थी। वह एक ही पल में चूर चूर हो गया और समुद्र में एक भयंकर जानवर की आकृति सामने आ गई। इसे गोली मारकर तोड़ दिया गया और खून समुद्र में बिखर गया, जिससे अधिक शक्तिशाली समुद्री जानवर इसे खाने के लिए तेजी से आकर्षित हुए। हालांकि यह सब एक क्षण में हुआ, ये शिवेन ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। हालांकि यह भयंकर जानवर ताकतवर है, ये सिर्फ भगवान राजा का क्षेत्र है। ये सिर्फ सम्राट पर भीषण ताकत से हमला करने और उसे मारने का साहस करता है। ये सचमुच मौत की तलाश में है। हालांकि जीवेन को भी तूफान समुद्री क्षेत्र में कठोर वातावरण से थोड़ा डर लगा। सबसे भयानक बात तो यह है कि ये भयंकर पशु जीव पैदा होते हैं, पाले नहीं जाते। उनमें से अधिकांश के पास कोई बुद्धि नहीं है, जैसे अभी अभी स्टार सम्राट द्वारा मारे गए गॉड किंग स्तर के भयंकर जानवर की तरह। अन्य स्थानों पर ऐसी शक्ति एक पूर्वज के रूप में अमर बनने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यहाँ ये बिना अधिक ज्ञान के केवल एक क्रूर समुद्री जानवर है। जितना अधिक होगा, यह उतना ही अधिक भयानक होगा। इस गणना के अनुसार वे मजबूत लोग जो वास्तव में आउटलैंड में एक पक्ष पर हावी हैं, वे इतने मजबूत होने चाहिए कि उनकी कल्पना भी नहीं की जा सके। हालांकि समुद्र में कई भयंकर जानवर हैं, चाहे वे कितने ही ताकतवर क्यों न हो, बुद्धि के बिना वे अभी भी थोड़े बदतर हैं। अन्यथा सृष्टि के संपूर्ण देवता पर इन आउटलैंड प्राणियों का कब्जा हो जाएगा। इस समय उन्होंने अचानक सृजन जगत के इतिहास के बारे में सोचा, जिसका उल्लेख त्यानमयाओ परी ने एक बार किया था। उस सुदूर युग से पहले, उस युग में भी जब इतिहास का अध्ययन नहीं किया जा सकता था, सृष्टि संसार एक जंगली युग, भयंकर जानवरों का युग था। सभी बुद्धिमान प्राणी इन क्रूर जानवरों के अत्याचार से कांपते थे और बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। ऐसा तब तक नहीं था जब तक कि सर्वोच्च गुरु का जन्म नहीं हुआ। उन्होंने भाग्य का प्रभार संभाला, सब कुछ मिटा दिया और भाग्य के देव राजवंश की स्थापना की। उन्होंने अंततः एक उपजाऊ भूमि बनाई कई जातियों के लिए और उन्हें आउटलैंड से अलग कर दिया। उस समय अनगिनत बुद्धिमान जातियों ने सर्वोच्च का अनुसरण किया और आउटलैंड प्राणियों से लड़ाई की। मैं नहीं जानता कि युद्ध कितने समय तक चला। मैं केवल इतना जानता हूँ कि सर्वोच्च व्यक्ति ने सृजन की शक्ति से एक एक करके आउटलैंड को नष्ट कर दिया। उन आउटलैंड्स ने एक बार दुनिया में हलचल मचा दी थी और अजेय थे। मुझे नहीं पता कि उन्हें मार दिया गया या दबा दिया गया, और वे हमेशा के लिए पैदा नहीं हो सकते। जिन्हें बाद की पीढ़ियों द्वारा दर्ज किया जा सकता है, वे सम्राट के नाम वाले सुपर मजबूत लोग हैं। सम्राट के पतन का नामो निशान भी नहीं बचा। सम्राट के अधीन तो क्या, मृत्यु और चोट केवल कागजों पर ही आंकड़े हैं। ये बेहद अशांत दुनिया थी जहां जीवन घास की तरह सस्ता था। इस कारण से सभी जातीय समूह अभी भी सृष्टि के ईश्वर के शासन के प्रति आश्वस्त हैं। यदि उस एक का अस्तित्व न होता तो कई जातियां अभी भी आउटलैंड प्राणियों के शासन के अधीन हैं, कांपती हैं और अधिक कहने से डरती हैं। ये जीवेन ने अपने दिल में आह भरी, लेकिन स्टार सम्राट सामान्य दिखे और कहा, चलो चलते हैं। चलो पहले तूफान वाले शहर में चलते हैं। तारा सम्राट ने प्रकाश से बाहर निकलकर सैकड़ों हजारों मील दूर एक छोटे महाद्वीप की ओर बढ़ते हुए कहा। ये जीवेन ने एक नजर डाली। उस छोटे से महाद्वीप जैसे छोटे द्वीप पर एक विशाल नगर खड़ा था। हर जगह सीमाएं थीं। शहर के चारों ओर शक्तिशाली अभ्यासी क्रूर जानवरों से लड़ रहे थे। कुछ को अभ्यासियों ने मार डाला और कुछ को जानवरों ने निगल लिया। मृत्यु यहाँ का शाश्वत विषय है। ये यहाँ लंबे समय से आम बात है और कोई भी इस पर कोई आश्चर्य नहीं दिखाता। लेकिन जल्द ही जीवेन ने स्टार सम्राट का अनुसरण किया।
ये दोनों सम्राट स्तर के स्वामी हैं। उनके पैर अकल्पनीय हैं। एक क्षण में ही सैकड़ों हजारों मील आ गए। सितारा सम्राट तो सम्राट होता है, भले ही वह सृष्टि के ईश्वर की शरण में न हो, उसकी पहचान अत्यंत महान है। जब तक उसकी पहचान की पुष्टि हो जाती है, वह दूसरों की तरह बिना जांच किए इन सुपर शहरों में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता है और छोड़ सकता है। हालांकि सम्राट स्तर पर एक गुरु के रूप में कोई भी दिखावा करने की हिम्मत नहीं करता, अन्यथा वह मौत की तलाश में है। जब स्टार किंग और ये जिवेन एक साथ शहर में गायब हो गए, तो शहर के गेट की छाया में कुर्सी पर लेटे एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और एक युवक उसके बगल में खड़ा था। इसे लिखो, स्टार सम्राट आज यहाँ आए थे। उनके पीछे हरे वस्त्र पहने एक युवक था। ये संदेह है कि ये शिवेन, जिसका हाल ही में तियांदाओ संप्रदाय द्वारा पीछा किया जा रहा है। यदि हाँ, तो सूची में एक और भी है। शहर में इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए उन्हें सूचित करें और नीचे दिए गए बच्चों को चित्रों के अनुसार लोगों को पहचानने दें। उसे वास्तव में परेशान न करें। जब वे मर जाएंगे तो कोई भी उनके शव इकट्ठा करने में उनकी मदद नहीं करेगा। बूढ़े आदमी ने चिढ़ते हुए कहा कि उसके बगल वाले लड़के ने बूढ़े आदमी द्वारा कही गई हर बात को जेड पर्चियों में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। सृजन के देवता राजवंश में अत्यंत दुर्लभ सम्राट यहाँ आम है, सिर्फ इसलिए कि यह जेड आउटलैंड में लड़ाई की अग्रिम पंक्ति है। इस तूफानी सागर में अनेक प्राकृतिक पदार्थ और पार्थिव खजाने हैं जिनके लिए सम्राट भी लोलुप होते हैं। ये सब कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मास्टर, क्या हमें तियांदाओ संप्रदाय को सूचित करने की जरूरत नहीं है? लड़के ने सावधानी से पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली, युवक की ओर देखा और कहा, आप तियांदाओ संप्रदाय को क्यों सूचित करते हैं? हम तियांदाओ संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं। उनके लिए लोगों को खोजने का हमारा कोई दायित्व नहीं है। इसके अलावा हम दिव्य राजवंश के लोग हैं। ये बाहरी लोग जितना कठिन संघर्ष करेंगे उतना बेहतर होगा। हाल के वर्षों में ये महान धर्म फल फूल रहे हैं और अधिक से अधिक अहंकारी हो गए हैं। उन्हें लड़ने दो। बस याद रखें, हालांकि दैवीय राजवंश को आउटलैंड प्राणियों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी ताकत की आवश्यकता है। इनमें से कई विदेशी महान धर्म भी दैवीय राजवंश के आधिकारिक पदों का नेतृत्व करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनके साथ एक ही मोर्चे पर हैं। हमारे पास दोनों हैं, उनके साथ संघर्ष और सहयोग करें। हमें इस पैमाने को समझना चाहिए। संघर्ष और सहयोग है, मुझे पता है। लड़के ने बस सिर हिलाया और कहा। बूढ़े व्यक्ति ने लड़के की ओर देखा और कहा, तुम क्या सोचते हो लड़के? मुझे नहीं पता। तुम तियानमियाओ परी हो जो जियू पवित्र संप्रदाय को पसंद करती है। कुछ समय पहले एक खबर सामने आई थी कि ये जिवेन ने तियानमियाओ परी को स्वीकार कर लिया है, एक नौकरानी। आप लंबे समय से आपके दिल में हैं। मास्टर, आप सब जानते हैं। लड़के ने थोड़ा उदास होकर कहा, यदि आप मुझसे इतनी स्पष्ट बात छिपाना चाहते हैं तो ये लगभग है। बस मैं तुम्हें थोड़ा और सिखाऊंगा। चलो, यह नहीं कहते कि यह सच है या झूठ। यानी ये जिवेन ने तियानमियाओ परी को एक घरेलू नौकरानी के रूप में लिया। क्या कर सकते हैं, तुम ऐसा करते हो। क्रूर बनो। तुम क्या हो और तुम उसके जैसा व्यक्तित्व बनने के योग्य हो। बेहतर होगा कि तुम इसके बारे में सोचना बंद कर दो, अन्यथा तुम्हें पता नहीं चलेगा कि उस समय कैसे मरना है। बूढ़े आदमी, मैं नहीं चाहता अपना शरीर इकट्ठा करने के लिए। बूढ़े व्यक्ति ने युवक की ओर देखा और गंभीरता से कहा, तुम एक दिन सम्राट नहीं बनोगे। तुम एक दिन सिर्फ एक चींटी होगे। भले ही तुम एक दिन सम्राट बन जाओ, बेहतर होगा कि ऐसा कोई विचार न रखें। यह एक ऐसा चरित्र है जो शूरा के पवित्र सम्राट को लंबे समय तक नहीं रोक सकता। आप उसके साथ परेशानी की तलाश में थक गए हैं। हाँ मास्टर, युवक ने संघर्ष किया और अंततः सिर हिलाया।